कर लो एशिया। खाना खा के आया हो ना सब? चेहरा देख के कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं खा के आए, बाकी कुछ लोगों को लग रहा है खा के आए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जिनको बिस्किट खाना हो बिस्किट खा सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा बिस्किट और पानी मिल जाएगा, बाकी इसके अलावा और कुछ अभी नहीं दे पाए। ठीक है, तो गाँव में रहने वाले लोग मतलब भूखे रहते हैं क्या? नहीं रहते भूखे। जिसका होता है ना, एक कहावत है, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ कहावत। गाँव में जिसका आम का बगीचा होता है ना, वो आम नहीं खाता है, समझ में आ रहा है? बाकी पूरा गाँव खाता है। लीची जिसका होगा ना, जिसके पेड़ पे लीची होगा गांव में, उसको शायद इक्का दुक्का नसीब हो गया, बाकी पूरा गांव बोल देता है पहले ही कि बहुत बढ़िया टेस्ट पर हो लीची है। पूरा गांव पहले बता देता है। अच्छा, आपको भी बाद में पता चलता है, अच्छा बहुत बढ़िया टेस्ट है, हम भी थोड़ा कभी करके देखेंगे। गांव में कभी सर आपको मनहूसियत महसूस नहीं हो, स्पेशली अगर बुरे दोस्त ना मिले तो। ये तो बुरे दोस्त मिल गया तब तो कबाड़ा ही कबाड़ा है आपका। अब कुछ भी नहीं मिला तो मकई का खेत तो मिल ही जाएगा, मक्का उखाड़ के जला उला के वहाँ पे पी लिया कि खा लिया। सर नींबू उम्बू लेके जाते हैं लोग, ओरहा बोलते हैं ना उसको, अरे ओरहा बोलते हैं शायद। मैं तो गांव में मतलब नहीं शुरू से रहा हूँ, लेकिन मैं जानता अच्छे। तो ओरहा जो है खा लिया, किसी का पेड़ पर से आंवला तोड़ के खा लिया, किसी का वो साग था वो नोच के खा लिया, खीरा खा लिया। सर गांव में तो लोग पहले खीरा लगाते थे, अब ज़्यादा लोग नहीं लगाते क्योंकि उनका बेचारा बिकता ही नहीं है। तो छोटा छोटा रहता है उसमें तोड़ के खा जाता है और जाके बता देता है अगली बार बिया बढ़िया लगाई। बड़ा बड़ा नहीं हुआ था इस बार। वो बोलता है आराम को हम भी नहीं अभी तक खाए तो पूरा खा लिए। खैर कितने लोग खा के आए हाथ खड़े करना, मतलब थोड़ा भी कुछ भी नाश्ता पाव भाजी कुछ भी। कितने लोग को पता नहीं है कि हम खाए कि नहीं खाए, क्योंकि कुछ लोग ये भी लगता है रात का खाना लगता है सुबह में तो खा के नहीं आए। चलो खैर कोई बात नहीं, जो भी है। अगर बिस्किट लेना होगा बिस्किट ले लीजिएगा, पानी आपके पास पड़ा है पानी ले लीजिएगा, दो चीज़ हम अवेलेबल करा सकते हैं। इसके अलावा आप स्वयं का ध्यान रखें। एशिया स्टार्ट कर रहे हैं आज और एक फ्लो में थोड़ा तेजी से इसको खत्म करने का कोशिश करेंगे, मैक्स टू मैक्स जितना हो, ठीक है ना? इसीलिए अलर्ट रहिएगा। और पानी जिसको लेना होगा प्लीज ले लेना, ठीक है? बोतल आसपास रख दीजिएगा, जिसको लेना होगा आपने ले लीजिएगा। चलो पहले एशिया ओपन करना कर लिए सभी हो क्या? तो आपको ये मिलेगा एशिया। मैं थोड़ा मैप वाला चीज बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा एशिया, बट इससे पहले कुछ और भी समझ लो, ज्यादा जरूरी है। चलिए ये जरा देख लो एक बार, इसको देखने के बाद तब ज्यादा रियलाइज हो। सब होना है यहीं पे। बाकी देखो हिस्ट्री के कलेक्टर लोग अभी आएंगे आराम आराम से, बट अभी आप लोग आए उतना शुरू करते हैं। देखो पहले क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये थोड़ा सा आइडिया बता ही दिया हूँ, कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। साउथ अमेरिका इधर हो चुका है। अब साउथ अमेरिका कुछ पार्ट जिनका वजह उसमें परेशान नहीं हुईगा। अफ्रीका हो गया है, अरे है ना? तो बोलो कितने लोग किए हो? यूरोप खत्म हो गया है कल। अब उसके बाद सर हम एशिया स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। तो इसको निकाला और निकाल के आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिया एशिया को। अब एशिया में सबसे ऊपर देखना जरा, रसिया दिख रहा है क्या? रसिया ऐसे रखना है, ऐसे। कुछ लोग ऐसे भी रखे होंगे, मत रखना, ऐसे ही रखना। रसिया दिख गया होगा। अब आगे आओ, इस एशिया को इधर देख लो, पहले सुनना ध्यान से। 4 पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करो। मतलब ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा क्या वेस्ट। अरे पूरा पश्चिम पता है ना? चलो ठीक है, ये एशिया को रखे। अब 4 पार्ट में डिवाइड किए, तो इधर का पार्ट, इधर का पार्ट, इधर का पार्ट। ये रहा क्या नॉर्थ ईस्ट, है ना? और ये क्या रहा साउथ ईस्ट। इसको कोई दिक्कत? नो सर। तो अब इसी तरीके से इस एशिया के पार्ट को इधर इधर करने के बाद ये रहा साउथ ईस्ट एशिया, ये रहा नॉर्थ ईस्ट एशिया। इधर नीचे पूरा साउथ वाले को पार्ट बोल देंगे, इधर आपका वेस्ट एशिया हो जाएगा, है ना? फिलहाल के लिए 4 पार्ट अपने कॉपी पे लिख लीजिए। जो लिख चुके हैं मिला लीजिएगा एक बार, जो नहीं लिखे एक बार और लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट लिखिए नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया।
नॉर्थ ईस्ट समझ में आ रहा है ना? क्या पूर्व पश्चिम? नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व ना? सही में खा के नहीं आया तो सब एकदम भूखल है। आइए कोई बात नहीं, और पढ़ाएंगे तो जरूर। अब नॉर्थ ईस्ट एशिया को समझने के लिए आप क्या लिखोगे पहले देख लो इधर। एक सीधा ना 4 पार्ट में डिवाइड किया। नॉर्थ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया देखिए दिख रहा है ऐसे, ध्यान दो ऐसे पूरा फैला हुआ। पहले अरे रुक जाओ, अरे रुको तो सही है, पहले देखो पहले, बोल के मजा मत किरकिराओ आप समझते हैं। अच्छा कितने लोगों को मिल गया नॉर्थ ईस्ट में इंडोनेशिया? अरे कुछ लोग हाथ भी खड़े कर रहे हैं। अच्छा ये नॉर्थ ईस्ट है कि साउथ ईस्ट? तो साउथ ईस्ट है ना भाई। अच्छा कुछ लोग मानो बोलो पगला उगला गएगा। सर पहले समझो मेरी बातों को, आप जरा रिवॉल्ट करो। तो भैया ये क्या हो गया साउथ ईस्ट, ये क्या था नॉर्थ ईस्ट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ ईस्ट होगा कि साउथ ईस्ट होगा? साउथ ईस्ट होगा। इसको पार्ट दिए साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में इंडोनेशिया दिख रहा है आपको, कितना दिख गया? ठीक है, तो इंडोनेशिया वाला हिस्सा पहले ये पूरा पार्ट कवर करेंगे। जरा देखो ऊपर थाईलैंड दिख रहा है, थाईलैंड दिख रहा है, गुड। अब उसके बाद ये हो गया साउथ ईस्ट वाला हिस्सा। तो आप जो यहाँ लिखो एशिया को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने ऊपर में क्या लिखा है? नॉर्थ ईस्ट एशिया। अब ऊपर में जरा आओ, जापान यहाँ देखो दिख रहा है, इधर कॉर्नर में किधर दिख गया? उसमें होकाइडो दिख रहा है, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। किसको तो दिखा है चारों? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु दिख पा रहे हैं? अब जरा रुक जाओ। तो ये इधर अब आपको लिखने के लिए क्योंकि मैं करवाऊंगा तो सीक्वेंस वाइज आराम से करवाऊंगा। तो जहां पे आप लोग नॉर्थ ईस्ट अगर एशिया लिख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस जगह पे साउथ कर लो। साउथ ईस्ट एशिया ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इंडोनेशिया वाला हिस्सा, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड वाला हिस्सा है। इसमें तो और भी कंट्री है, बस दिमाग में रखने के लिए। इंडोनेशिया एंड थाईलैंड वाला पार्ट सुन पा रहे? दूसरा साउथ ईस्ट एशिया के बाद लिखना नॉर्थ ईस्ट एशिया, और नॉर्थ ईस्ट एशिया में लिखना जापान वाला। हो गया? लिख लिए होंगे? ठीक है। थर्ड पार्ट, अब ऊपर का आ जाओ। अब ऊपर में आओगे तो एक चीज यहाँ ध्यान से देखना, ये आपको कजाकिस्तान यहाँ देखो दिख रहा है सभी को? कजाकिस्तान दिमाग में रखना सब, इसको तो मिल गया कजाकिस्तान, ठीक है। अब कजाकिस्तान वाले हिस्से को सेंट्रल एशिया बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रल एशिया, बीच का। अभी और भी इसमें पार्ट है बट अभी नॉर्मल मोटा मोटी याद रखो। तो कजाकिस्तान वाला। फोर्थ में आओ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में सऊदी अरबिया एंड ऑल। और पांचवा पार्ट साउथ एशिया। साउथ एशिया में आप श्रीलंका वगैरह। ठीक है, इसी साउथ एशिया में इंडिया भी आएगा। इंडिया श्रीलंका वाला हिस्सा कहाँ आएगा? साउथ एशिया में। तो अगर इंडिया का पूछा जाए एशिया के कौन से भाग में है तो कौन से भाग में आएगा? साउथ वाले में। साउथ एशिया में आएगा इंडोनेशिया वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि आप लोग सुन रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है काफी खाकर आ चुके हैं। तो कोई बात नहीं, मत बोलिए, आज हम इसलिए बोलेंगे। ठीक। अच्छा, एक होता है मोनोलॉग और एक होता है डायलॉग। बस ऐसा ही बता रहा हूँ फालतू का। मोनोलॉग और ये क्या होगा? डायलॉग। तो मोनोलॉग और डायलॉग में फर्क बताता हूँ, आप समझना ध्यान से। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ? मजे के, ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा जाके। बाकी इतिहास इसका कोई लेना फिलहाल नहीं है। हाँ, इंडिया से जरूर है।
आप लोग सर एशिया से नहीं लेना देना तो इंडिया से कैसे है, क्योंकि इंडिया लोग ज्यादा डायलॉग मारते हैं ना। तो मोनोलॉग मतलब होता है कि एक आदमी खाली बोल रहा हो और सब सुन रहे हो, जैसे अभी हम बकबक कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और डायलॉग में क्या होता है, एक ने बोला दूसरे ने बोला, मान लो एक ने बोला करारा जवाब मिलेगा, तो दूसरे ने क्या बोला देख लेंगे, तो सर डायलॉग चल रहा है। तीसरे ने क्या बोला काट देंगे। ये जो डायलॉग है 1 2 3, लेकिन हम तो अभी सिर्फ अकेला बोल। मुझे बताओ डायलॉग सुनने में ज्यादा मजा आता है या मोनोलॉग? डायलॉग या मोनोलॉग? अब डिपेंड करता है। देखो सोचो आप, उपदेश देना कठिन नहीं है, लेकिन उपदेश को सर सुनना बड़ा कठिन होता है। जैसे नाना नानी दादा दादी तो छोड़ो, नाना नानी लोग क्या बोलते हैं, मान लो सिखा दिए कहानी और बाद में बोलते बेटा क्या सीखने को मिला, तो पापा जैसे बोलते एक राजा था उसकी 3 रानी, उसके बाद आगे तब उसको बोले क्या सीखने को मिला, कर एक राजा था उसकी कितनी रानी थी। अच्छा कहानी से क्या सीखने को मिला, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्या है, एक राजा की कितनी रानी। उपदेश सर नहीं लेना चाहते बच्चे, तो मोनोलॉग हमेशा डिफिकल्ट होता है, बट डिपेंड इस बात पर करता है कि मतलब आदमी कौन बोल रहा है। अगर मैं जैसा बोले तो अच्छा है, बाकी लोग बोलते क्या है। तो डायलॉग थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता है, डायलॉग कोई भी सुन लो, इसलिए मूवी में डायलॉग्स हो जाते हैं। कोई कहानी में अगर अकेला आदमी कॉन्टिन्यूअस खाली बोलता रह जाए तो मूवी फ्लॉप कर जाए। आप समझ पा रहे हैं, बट डोंट वरी, हमें यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं इसलिए कि डायलॉग्स को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। और जब अगर फ्यूचर में कभी आप कोई कहानी किताब लिखना चाहते हैं तो डायलॉग के फॉर्म में लिखो। जैसे गोदान में धनिया और नाम है होरी, तो गोदान का मतलब कैरेक्टर है, तो धनिया ने होरी से कहा तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। उल्टा बोला हूँ मैंने क्या बोला, धनिया ने होरी से कहा। ये देखना चाह रहे हो कितने लोग अभी वो, तो होरी ने किससे कहा, धनिया से, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। धनिया ने कहा चल झूठा। अब ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें जो आपको इन्वॉल्वमेंट है ना पाठक का, पढ़ने वाले का, वो इन्वॉल्वमेंट आपको एक आदमी में नहीं मिलेगा। इसलिए डायलॉग कभी भी लंबा होना नहीं चाहिए, डायलॉग शॉर्ट में, इसलिए कुछ डायलॉग्स पॉपुलर हो जाते हैं। कोई डायलॉग याद है किसी मूवी का, किसी कौन सा? क्या झुकेगा नहीं? अच्छा तो आजकल ये हो गया है। अच्छा कमाल की बात है, देखो इसने ऐसा बताया और बोला झुकेगा नहीं, जबकि हाथ झुक रहा है। खैर कोई बात नहीं, आओ अब सर वापस आते हैं। अब थोड़ा आप इन्वॉल्व हो गए हैं, अब आगे बढ़ते, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे सबसे फर्स्ट सुनना ध्यान से, इधर पूरे एशिया को मैंने अभी फर्स्ट जो भी लेट से आए आने वाले में कोई दिक्कत नहीं है, एशिया को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट में डिवाइड करके इधर वाला क्या साउथ ईस्ट एशिया, इधर वाला क्या नॉर्थ ईस्ट एशिया। इंडोनेशिया वाला हिस्सा क्या है साउथ ईस्ट, ऊपर में आ जाओ जापान वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट, कजाकिस्तान वाले को सेंट्रल एशिया, इधर हो गया वेस्ट एशिया, सऊदी अरब यहाँ दिख रहा है, और नीचे इंडिया और ये सारा हिस्सा क्या हो गया साउथ एशिया। यहाँ तक ठीक। पहला हम ओपन कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया से, क्लियर यहाँ तक। अब साउथ ईस्ट एशिया को दिमाग लगा के एक स्टेप आगे जाइए फिर समझिएगा। तो साउथ ईस्ट एशिया में पहला देखिए इंडोनेशिया दिख रहा है, इंडोनेशिया दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए इंडोनेशिया नहीं लिखना है, अभी जो बोलने वाला है वो पहले वो लिखिए। तो साउथ ईस्ट एशिया में पहला कंट्री आप लिखेंगे ध्यान से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखना ही लिखना है आपको, मलेशिया लिखिएगा। मलेशिया मिला नहीं मिला? किसको तो मिल गया? ध्यान से देखना तभी मिलेगा। ये रहा मलेशिया, ऐसे स्प्रेड हुआ है बिल्कुल, हरा कलर का, ग्रीन कलर का, ऊपर थोड़ा मिला। कितने को मिल गया? अबे मिला मलेशिया, उनको दिखाएंगे। मलेशिया मिल गया ना? ठीक। अब मलेशिया देखो 2 है, एक इधर जो आपका मलेशिया है, उधर मलेशिया है, वो दोनों मलेशिया का हिस्सा है, एक है ईस्ट मलेशिया, एक है वेस्ट मलेशिया। अच्छा राजधानी बताओ क्या है उसका? राजधानी देखने का तरीका बताया था ना, क्या होगा सर? एक तो स्टार लगा होगा और दूसरा एक और तरीका वो बोल्ड लेटर में होगा ब्लैक में, जितने भी उसमें छोटे छोटे नाम दिख रहे हैं उसमें बड़ा होगा। कौन बड़ा है? कुआलालंपुर। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, पक्का? सुनना आप बातों को ध्यान से। अब ये पहले लिख लियो ना, तो पहले हम इसके पार्ट को पूरा कवर करेंगे, फिर 1 by 1 पहले साउथ ईस्ट एशिया खत्म करेंगे,
फिर इसको खत्म करेंगे, फिर इसको, ऐसे जाके खत्म करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं इसको रब करता हूं और इसके आगे बढ़ता हूं। अब एक बात और दिमाग में रखना, कभी कभी क्या होगा, कोई ऐसा कंट्री है जहां पे आपको डाउट में लगेगा कि साउथ ईस्ट में जाएगा कि साउथ में जाएगा, तो सर इंच लेके नापना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कुछ कंट्रीज में वैसे होते हैं, कुछ लोगों साउथ में भी बोल देंगे, साउथ ईस्ट में बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उतना परेशान और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो पहला कंट्री आपने क्या लिखा, मलेशिया। मलेशिया एक है कि दो? एक हो गया क्या, वेस्ट मलेशिया और एक ईस्ट मलेशिया। अब उसमें आपको इसकी राजधानी क्या मिली है, कुआलालंपुर। मुझे एक बात बताओ, कुआलालंपुर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, कुआलालंपुर ईस्ट में है कि वेस्ट में? कहाँ? तो कुआलालंपुर इज इन वेस्ट मलेशिया। ये लाइन जरा प्यार से लिखिए, पहले लिखिएगा मलेशिया, ब्रैकेट में बता दिया हूं, राजधानी बोलू या ना बोलू, राजधानी आपको लिखना है। और उसके बाद दूसरा लाइन ऐसे लिखेंगे, ऐसे बना लेंगे, ये बहुत लोगों नहीं बनाए हुए हैं, बहुत लोग लिख लिया ऐसे, इसे बना लीजिएगा। मलेशिया एक तरफ वेस्ट एक तरफ ईस्ट, और वेस्ट मलेशिया में लिखिएगा क्या, कुआलालंपुर इज इन, कुआलालंपुर इज इन कहाँ, वेस्ट या ईस्ट? वेस्ट। जल्दी लिख लीजिए, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। लिख लिया मलेशिया। अब एक दूसरा यूराल माउंटेन, जरा ध्यान से ढूंढ लीजिए उसमें, यूराल, EURAL, यूराल। यूराल माउंटेन किसको तो मिल गया, मिल गया? टॉप में देखना, टॉप पे। अच्छा, जब एटलस देखते हैं तो पूरा ओपन करके देखिए, उसको ढक के मत देखिएगा, है ना। मतलब ऐसे एटलस, अब जैसे कुछ क्या होता है, कॉपी भी साथ में रखे हो तो ऐसा होता है एटलस, इसके ऊपर को फिर कुछ देख रहे होंगे, तो ये थोड़ा हो जाता है गलती से मिस्टेक। इधर देख लीजिए, एक यहाँ रेड कलर का होगा लाइन, ऐसे आया है रेड कलर का टॉप पे। यूराल माउंटेन क्या करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो पहले आप जो मलेशिया लिखो उसके ऊपर जगह होगा, छोड़े हो कि नहीं, है ना, नहीं छोड़े हो? चलो लिख लो, पहले लिखो नोट करके, यूराल माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट, एक बार लिख लो, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। यूराल माउंटेन डिवाइड, लिख लो, नोट करके लिख लो, अगर नहीं ऊपर बचा है तो कहीं नीचे ही नोट करके लिख लो। यूराल माउंटेन डिवाइड्स यूरोप एंड एशिया, यूराल माउंटेन डिवाइड्स यूरोप एंड एशिया। सुन पा रहे हो, लिख पा रहे हो, दोनों हो पा रहे हैं। अब आगे आते हैं, कुआलालंपुर लिख लिए होगे, बहुत बढ़िया। मलेशिया जरा देख के बताओ कि कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है, बस एक बार नॉर्मल खाली देख लो। थाईलैंड से, थाईलैंड से करेगा, है ना? यस सर। और इंडोनेशिया से भी करेगा। खैर अभी लिखना मत, सुनो ध्यान से, अभी मैं नॉर्मल आपको इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूं ताकि एक दो कंट्री आपके दिमाग में आ जाएगा। अभी तो पूरा बताऊंगा, एक दिमाग में, एक देखो ढूंढने का फायदा है, कुछ ऐसा मिल जाएगा जो बाद में पढ़ाऊंगा था पूरे, यार कहीं तो देखा था, तो बस इसलिए उसको करवा रहा हूं, बाकी पूरे दिन। चलो खैर नेक्स्ट आ गया। मलेशिया, राजधानी बोलो, रिपीट करो सब, मलेशिया कुआलालंपुर, मलेशिया कुआलालंपुर। अब उसके बाद लिखिएगा कुआलालंपुर इज इन वेस्ट मलेशिया, लिख लिया हो सभी लोग? आगे नेक्स्ट, अब गैप छोड़ो और आगे बढ़ो, और यहां नेक्स्ट कंट्री लिख लो सिंगापुर। वहीं पे देखो मलेशिया के नीचे एकदम लटका हुआ होगा, बिल्कुल देख पा रहे हैं, सिंगापुर। किसको तो मिल गया? बहुत बढ़िया, अभी सही जा रहे हो, थोड़ा तेजी में चलेंगे इसलिए दिमाग अलर्ट रखना। अगर जल्दी जाना चाहते हो तो थोड़ा कम समय में ज्यादा पढ़ के जाओ, ठीक? तो क्या ऑप्शन है बोलो, कम समय में ज्यादा पढ़ के जाए ना? चलो ठीक है, मान गए, आगे बढ़ते हैं। मिला सिंगापुर आपको? मिल गया, गुड। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, लिख लिए, लिख लीजिए जल्दी, गैप छोड़ते रहना, पहले बोलते रहो गैप छोड़ के लिखना, बड़ा पछताओगे।
गैप नहीं छोड़ोगे तो। आ रहा समझ में? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट एक और लाइन लिख लो, सिंगापुर में लिख लो। अच्छा सिंगापुर याद रहेगा आपको किसके साउथ में है, मलेशिया के साउथ में कि इंडोनेशिया के साउथ में? मलेशिया के साउथ में, ये दिमाग में रखना, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, अब आगे जीवन का नाम थोड़ा सा लो। अब आ जाओ कहीं और नहीं, सिंगापुर के बाद अब आओ लिखो हेडिंग इंडोनेशिया। जल्दी करो, ट्रेन पकड़नी है। इंडोनेशिया, बार बार उल्टा बोलते हैं ना, कोनो ट्रेन पकड़ना है कि हड़बड़ा रहे हो? हम इसलिए बोलिए हाँ ट्रेन पकड़ना है। इंडोनेशिया राजधानी भैया, उसमें क्या लिखा है पहले? कुआलालंपुर, जकार्ता लिखा है, जकार्ता। तो जरा इधर देख लीजिए, इंडोनेशिया की राजधानी पहले थी जकार्ता, इसलिए आपके एटलस में भी क्या है? जकार्ता। जैसे बता रहा हूं पहले सुन लो, उसी तरह से करना भी। ऐसे जकार्ता लिख लिए। अब जकार्ता क्या हुआ, वो सर डूबने लगा तो जकार्ता को चेंज करके बनाया गया दो, कौन सा? ईस्ट कालीमंथन। अभी देखते जाओ, अब ईस्ट कालीमंथन भी डूबने लगा, आइलैंड है वो, तो अब इसको क्रॉस करके तीसरा आया नूसंतारा। अब बोलोगे सर और कितना लंबा जाएगा? नहीं तो यहीं तक जाएगा। तो सर अभी प्रेजेंट में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नूसंतारा। पहले सबसे पहले क्या थी? जकार्ता। जकार्ता से बदला क्या? ईस्ट कालीमंथन। अब क्या आया? नूसंतारा। तो आप इंडोनेशिया लिख के जकार्ता में लिखोगे, क्रॉस करोगे, फिर बगल में ऐसा नहीं कि बड़ा इतना क्रॉस कर दिया, छोटा क्रॉस ऐसे करके ईस्ट कालीमंथन पे भी क्रॉस और नूसंतारा लिखोगे। इसलिए क्योंकि ये तीनों जगह मैक्सिमम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से तीनों को लिखवा रहा हूं, अदरवाइज सीधा मैं लिखवा सकता था। तो तीनों जगह लिख के काट के लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये ख्याल में रहे आपको। और आइलैंड वगैरह बता दिया था ना आपको। अरे द्वीप महाद्वीप जरा देख लो, इंडोनेशिया दिख रहा है सभी को? पहले तो लिख लो। एक है आइलैंड, दूसरा है कॉन्टिनेंट। एक आइलैंड, दूसरा क्या है? कॉन्टिनेंट। आइलैंड मैन नहीं। अच्छा आइलैंड का हिंदी क्या होता है? द्वीप। और ये है महाद्वीप, समझ रहे? ये है पागल और ये है महापागल, सुन पा रहे? अब जरा देखिए, तो आइलैंड का मीनिंग पहले समझ लो। एक एरिया, समझते जाना, हर की चीज के पीछे ये दिमाग में इसे आपको बिठा दूंगा, उसके बाद सर मजा आएगा पढ़ने में, तब दमदार तरीके से पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब। तो आइलैंड जो द्वीप है, ऐसा समझ लो, ऐसे एक एरिया, सुनना ध्यान से, वो छोटा एरिया जो चारों साइड पानी से घिरा हो। मैंने क्या बोला? छोटा एरिया। अब वही एरिया अगर बहुत बड़ा हो जाए तो उसको महाद्वीप बोलेंगे। तो पहला क्या था? द्वीप। तो द्वीप और आइलैंड का मीनिंग क्या है? सिंपल, कि सर एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी से घिरा। कुछ ऐसा इमेजिन कर लो, अभी मस्त सिचुएशन चल रहा है, आपका घर है और चारों तरफ पानी, तो सर आप कहां पे रह रहे हो? आइलैंड पे, मान लो, ठीक है। वो अलग बात है कि घर तो आपने बनाया है ना, लेकिन आइलैंड मतलब क्या? वो नॉर्मल एक एरिया। मन मूवी कितने लोग देखा? मन आमिर खान का है, तो कुछ लोग देखा होगा, मनी में रख रहा है क्या? देख, मन देख के मनी में रख लिया। उसमें देखोगे तो बोलता है कि मेरी दादी जो है वो सर आइलैंड पे रहती है। तो आइलैंड पे रहती है, तो आइलैंड पे रहती है, बहुत अच्छा सा घर रहता है उनका। इधर ये इंडोनेशिया, देखो ध्यान से, आप ये दिख रहा है सुमात्रा, इधर देखना सुमात्रा। सुमात्रा भी चारों तरफ पानी से डूबा हुआ है, तो क्या इसको हम आइलैंड बोल सकते हैं? अरे है ना, बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझना। हर कुछ कभी भी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, या दिमाग। इधर देखो, साउथ अमेरिका बताओ तो आइलैंड होगा कि नहीं? आइलैंड होगा कि कॉन्टिनेंट होगा? अरे आइलैंड के कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब क्या बोला हमने? महाद्वीप। एक पागल, दूसरा महापागल। तो सर ये आपका भी तो पूरा डूबा हुआ है पानी में। अरे इस दुनिया में दो ही चीज है, या तो जल नहीं तो पानी, हवा भी छोड़ के। अब देखो इधर, ये पूरा भी डूबा हुआ है, इधर
अरे बाद में समझ में आता है आप लोग को। इधर देखो, ये तो नहीं दिख रहा है। अब ये आपको अब बाद में समझ में आता है। मतलब दो ही चीज है, जमीन और पानी। तो पहले ये डूबा हुआ है पानी में, तो हम क्या इसको आइलैंड बोलेंगे कि कॉन्टिनेंट बोलेंगे? कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि सर ये महाद्वीप और अफ्रीका भी तो डूबा हुआ है, तो क्या इसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट। अब सर इधर ये ध्यान से देखना, ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे तो सर छोटा है, तो ये क्या होना चाहिए? आइलैंड। सर दिमाग में रखना, गलती भूल से भी मत करना। कॉन्टिनेंट को कहने के लिए पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है और प्लस उसके कुछ एरिया पे भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन ज्यादा डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो दिल्ली तो छोटा है, लेकिन दिल्ली में रहता इतना ज्यादा है कि सर घर के ऊपर घर बना हुआ है, तो दीवार आपका कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है, एक दीवार में 4 लोग हैं, तो सर वो भी तो क्या है, एरिया कम है लेकिन लोग तो क्या है, ज्यादा है। और सर डेवलप सिटी के अंदर आता है, तो एरिया तो कम है लेकिन लोग क्या है, ज्यादा है, तो क्या बोले डेवलप सिटी। और गांव में तो सर इतना आपको पूरा स्प्रेडेड मिला, तो पूरा स्प्रेडेड मिला हुआ है, फिर भी क्या है सर, वही है, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है क्या? नहीं। तो सर मैं बोलने का मतलब ये है, इधर हर कॉन्टिनेंट कभी ना कभी आइलैंड था। आगे आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा कि पहले 2 ही चीज था, पूरा जमीन पूरा जो आपको ये दिखा, जैसे मैंने आपको एक बार बोला था, ख्याल रखो, अफ्रीका को ये तो साउथ अमेरिका दिख रहा है, इसको इसमें सेट करने का कोशिश करो, समझ रहे हो, सेट हो जाएगा मस्त, देख लो जरा। और उसी तरह से यूरोप को इसमें सेट करो तो आराम से हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को। उसी तरीके से ये पूरा जो लैंड मास है एक साथ था और बाकी चारों तरफ क्या था, पानी। वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग मिलियन बिलियन ईयर्स को लगा, थोड़ा थोड़ा टूटता गया, सेपरेट होता गया। इंडिया को आज यहां देख रहे हो, इंडिया यहां था, तो सर ये मेडागास्कर के साथ टच था, उसी का इंडिया का हिस्सा है मेडागास्कर। तो बेसिकली ये सारा कुछ मैं वहां पढ़ाऊंगा। अभी बस ये समझना, क्या सबसे फर्स्ट मैंने 2 चीज बताया सर, आइलैंड मतलब क्या, वो छोटा एरिया जो चारों तरफ किस चीज से घिरा हो, पानी से। अब इधर आओ, कॉन्टिनेंट बड़ा एरिया चारों तरफ पानी से घिरा, इसमें कोई डाउट? अब आगे एक और आ जाओ, स्ट्रेट बता दिया था आपको, ये छोटे छोटे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें यूज है, स्ट्रेट, गल्फ, बे, चैनल बता दिया था। अब आगे आओ नेक्स्ट, तो हेडिंग लिखिएगा, पहला इंडोनेशिया की राजधानी लिख लिए, उसके बाद फर्स्ट सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा, जल्दी लिखना। और जो लोग पहले से लिख चुके हो अलर्ट रहना, क्योंकि बीच में नया नाम आएगा और बोला क्या बोले सर, नहीं बोलना, क्योंकि आ जाएगा नया नाम। सुमात्रा आइलैंड किसको तो मिल गया, लाइन से तो है सुमात्रा। सुमात्रा के बाद नेक्स्ट दूसरा, मिल सको तो मिल जाओ, जावा आइलैंड, तेजी में चलना, ठीक है, किसको तो मिल गया, जावा, सुमात्रा, जावा। और जावा के बाद नेक्स्ट बोर्नियो, सुमात्रा, उसके बाद जावा, उसके बाद बोर्नियो, किसको मिला बोर्नियो, मिल गया, गुड, लिखते जाना, सब में आई आई लिखा होगा, तो आई मतलब क्या है, आई मतलब मैं नहीं। आगे नेक्स्ट सुमात्रा, रिपीट कर लो, पहला क्या, सुमात्रा, दूसरा जावा, तीसरा बोर्नियो। आगे एक देखो, सुलावेसी या सेलिबस मिलेगा, सुलावेसी या सेलिबस दोनों नाम लिखा होगा, कितनों को मिल गया, आप हाथ कर करो। चलो सुलावेसी या सेलिबस आइलैंड है कि नहीं है, है। चलो नेक्स्ट, अब उसके बाद एक और ढूंढ लो, मिल जाए तो। अब ढूंढ के देखो, उसमें अगर तानिम्बार आइलैंड मिले तो, तानिम्बार, तानिम्बार आइलैंड किसको तो मिल गया, बढ़िया। बस उसी लास्ट में जाना, इंडोनेशिया के अंतिम में जाना, मिलेगा वहां पे, लिख लिए। आगे बाली आइलैंड, बाली आइलैंड, सुग्रीव का भाई, बाली आइलैंड किसको मिल गया, फिजिकल मैप में देखना मिलेगा, पॉलिटिकल में नहीं। फिजिकल में देखो एक बार, ठीक है, लिख लिए। अब किसको मिल गया, बाली आइलैंड, पक्का।
चलो तो जरा रिपीट कर लो। पहला आइलैंड क्या था? सुमात्रा, उसके बाद जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, तनिम्बार, बाली। वापस वंस मोर। पहला सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, तनिम्बार, बाली। यहां तक ठीक? अब आगे नेक्स्ट। बाली मिल गया ना सबको? आगे आ जाओ। चलो एक सीरम आइलैंड, सीरम लिख लो, ये न्यूज में फिर आएगा, ये वोल्केनो से संबंधित है ये। SERAM। मिल गया? और एक लिख लो अरू आइलैंड, ARU, अरू आइलैंड। अब जितने लोग गैप नहीं छोड़ोगे सर पकड़ के करना, आई दादा समझ में ऐसे करना। अरू आइलैंड लिख लो। कितनों को मिल गया? अरे नहीं मिला? मिल गया। चलो नेक्स्ट एक और लिख लो बस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ्लोरेस, 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 हाँ उसको लेसर सुंडा आइलैंड भी बोलते हैं, लेसर सुंडा आइलैंड। मिल गया? पक्का? दिमाग जिसका यहाँ होगा उसको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। दिमाग जिसका नहीं, दोनों लिख लीजिए ब्रैकेट में करके, कोई दिक्कत नहीं। लेसर सुंडा आइलैंड। और बस एक और लिख लो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेसर सुंडा आइलैंड। और उसके बाद एक और लिख लो सुम्बा, हाँ सुम्बा आइलैंड। और एक लास्ट लिख देना रोटी, एक सुम्बा उसके बाद रोटी, ROTI। मिल गया? आंखें बड़ी बड़ी करके रखना, कलेक्टर के नजरों से देखना। तो क्या क्या हो गया? पहला सुमात्रा, उसके बाद जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, तनिम्बार, बाली, आगे सीरम, उसके बाद आरू, उसके बाद फ्लोरेस या फिर लेसर सुंडा, उसके बाद सुम्बा, उसके बाद रोटी। यहां तक ठीक है? गुड। नेक्स्ट आगे। अब एक बात दिमाग में यही समझ लो, मैं बताता हूं आगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग का बैच बहुत अच्छा है इसलिए पहले बता देता हूं। सुन लो ध्यान। हाँ मतलब सच्ची बात है, मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो इधर एक वर्ड होता है, जैसे देखो इधर इंडोनेशिया दिख रहा है आपको? अच्छा, कहने के लिए ये पूरा इंडोनेशिया का ही पार्ट है। समझ पा रहे हो मेरी बात? पूरे आइलैंड को मिला के क्या बन रहा है? इंडोनेशिया। अच्छा यहाँ पे देखो, जापान भी देखो, 4 आइलैंड है। पहला देखो ऊपर में होकाइडो, अरे दिखा नहीं दिखा, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, 4 आइलैंड है। इसके अलावा और भी सारे आइलैंड है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी इतना है। तो सर ये आइलैंड भी फैला हुआ है अलग अलग, ये आइलैंड भी फैला हुआ है अलग अलग। इधर जब भी कभी आइलैंड फैला हुआ हो, फ्रॉम एक से लेकर जहां तक भी जाए, उसको बोलते हैं आर्किपेलागो, ARCHIPELAGO। मतलब अगर डिफरेंट सेट ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो स्प्रेडेड है फ्रॉम एक जगह से दूसरे जगह। लिखो इसमें, इसको लिखने के बाद मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, उसमें जल्दी से लिख दो। ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप स्पेलिंग लिख लेंगे, आइलैंड का भी लिख लेंगे। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, स्प्रेडेड, स्प्रेडेड फैला हुआ, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ठीक है, स्प्रेडेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्प्रेडेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So archipelago is a group of islands spreaded from one place to another. लिख लिए होंगे? नेक्स्ट अब नोट करके लिखिएगा, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में है आर्किपेलागो, उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? इंडोनेशिया।
तो इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या समझ में आ रहा है? स्पेलिंग सब लिख लिए होंगे। तो इंडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो। नेक्स्ट आगे। अब इसी तरीके से ना बहुत सारे ऐसे कंट्रीज आपको मिलेंगे जहां आइलैंड्स होंगे। इधर इटली में मैंने पढ़ाया था आपको सिसिली, कॉर्सिका, कॉर्सिका, अरे कॉर्सिका फ्रांस का था। यस सर, यस यस चल रहा है। इटली में क्या सार्डिनिया पढ़ाया था, याद है? सार्डिनिया पढ़ाया था, सार्डिनिया पढ़ाया था। उसके बाद आपको और भी, अच्छा पेम्बा एंड जंजीबार आइलैंड कहाँ पढ़ाया था? पेम्बा एंड जंजीबार लॉन्ग लाइची के लिए फेमस है वो। कहाँ पढ़ाया था? तंजानिया में, तंजानिया में था सर। तो सर याद रखिएगा एक बात, आप जो बोलते रहते हैं कि हम रिवीजन करते हैं, करें, पता चल जाएगा मुझे, ज्यादा तकलीफ नहीं है जानने में, समझ में बहुत आसान है जानना। रैंडमली क्वेश्चन पूछो, जो रिवीजन किया होगा रैंडमली उससे सही निकलेगा, जो रिवीजन नहीं किया है उस तरह आधा देर सोचेगा, उस बाद कुछ बोलेगा सर कुछ तो मतलब है। अच्छा कुछ क्या है आप ही बता दीजिए। इधर आइए, ये इंडोनेशिया के बाद नेक्स्ट, गैप छोड़िए, आगे लिखिए दूसरा। मलेशिया लिख लिए थे ना, सिंगापुर लिख लिए थे। अब उसके आगे एक और कंट्री हेडिंग दे के लिख लीजिए, तिमोर लेस्ट। वो इंडोनेशिया के पास ही होगा लेकिन वो अलग है, तिमोर लेस्ट, TIMORLE। किसको मिल गया? अरे उसी में देखना मिल जाएगा, तिमोर लेस्ट इधर मिल गया होगा। राजधानी है दिल्ली। क्या है? दिल्ली नहीं, दिल्ली। सर गांव में नहीं आते हैं लोग, काम करके कहाँ रहे लो? अरे दिल्ली से होता नहीं। तो ये जो दिल्ली है, ये बेसिकली दिल्ली मतलब जब बोले तो समझ लेना तिमोर लेस्ट से आ रहा है वो, दिल्ली से नहीं आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री इज हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका प्रोनाउंसिएशन इंडिया के राजधानी से मिलता है? तो कौन आएगा? तिमोर लेस्ट। तो सर तिमोर लेस्ट लिख के और ब्रैकेट में कैपिटल क्या लिखोगे? दिल्ली, DILA। तो आज से जब कोई दिल्ली बोले तो बेसिकली दिल्ली नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तिमोर लेस्ट। आगे बढ़े। अरे होता है ना, गांव में कमाने के बाद आते हैं लोग, तो पूछेगा क्या कर रहा, तो बोलेगा दिल्ली रही। अरे पूछा था करना क्या? लोगों का भी प्रॉब्लम है ना, लोग काम नहीं बताते जगह के नाम से। सर फलना टीचर आ रहे हैं दिल्ली से, फलना टीचर आ रहे हैं मोतिहारी से, पांडे जी आ रहे हैं मोतिहारी से, पांडे जी पढ़ाएंगे। अरे भाई पांडे जी पढ़ाते कैसे वो इंपॉर्टेंट है कि पांडे जी कहाँ से आ रहे इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से इससे पूछो ना क्या करो सर आजकल गांव में, तो क्या बोलेगा? दिल्ली रही ले। अरे करते क्या हो? रंदा मारी ले। रंदा कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन सर आपसे जो पूछा गया वो जवाब दो ना। आप तो सीधा ही बोले तो हम दिल्ली रहते, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। खैर नीचे आइए, दूसरा तिमोर लेस्ट के बाद लिखिए, तिमोर लेस्ट क्या बॉर्डर शेयर करता है इंडोनेशिया से? यस और नो? लिख लीजिए, तिमोर लेस्ट शेयर बॉर्डर विद इंडोनेशिया। जल्दी लिख लीजिए क्योंकि अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, बाद में आगे जाते रहते, जब पूरा मिक्स हो जाएगा ना तब। लिख पा रहे हो? पक्का? भूख सबको लगा मुझे पता है, लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा 2 बजे तक। नहीं पढ़ाऊंगा आज, मुझे थोड़ा सा ऐसे भी जाना है। चलो कोई बात। लिखिए नेक्स्ट। अब सर भीड़ में आते हैं और भीड़ को जो है इकट्ठा करते हैं। पहला भीड़, पहले लिख लो फिलीपींस। पहले मिला कि नहीं मिला? मनीला, टकीला नहीं, मनीला। जो वैनिला है ये मनीला। इधर फिलीपींस यहां। अच्छा फिलीपींस को भी क्या हम आर्किपेलागो बोल सकते हैं? अरे है ना, बोल सकते हैं, क्या नहीं बोलेंगे? उसका भी आइलैंड देखो अलग अलग सेपरेटेड है। क्या हम जापान को आर्किपेलागो बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, व्हाई नॉट? क्या सुन पा रहे हो? लेकिन हाँ लॉन्गेस्ट सबसे कौन होगा? कौन? इंडोनेशिया ओबियसली। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट जल्दी। तो आप क्या लिखिए? फिलीपींस। राजधानी मनीला नहीं, मनीला। अब लिखो लुजोन आइलैंड। पहले देखो मिल रहा है कि नहीं फिलीपींस में। लुजोन,
लिख लो लुजॉन। कितनों को मिल गया? चलो नेक्स्ट। लुजॉन के बाद लिख लेना क्यूजॉन। क्यूजॉन सिटी मिल गया। वही तो इजी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितनों को मिल गया? मिला। क्यूजॉन सिटी। उसके बाद लिखिए मिंडानाओ। मिंडानाओ कहां लिख रहे हो हम लोग? कुवैत पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिलीपींस। चलो ठीक है, नहीं कभी याद दिला देना पड़ता है। आगे हो गया। चलो गुड। अब एक और आइलैंड हालांकि लिख लो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाइना लीजिए, कुछ छोड़ दो। एक शायद वहां पे सीबू होगा, मेरे में शायद वो मीट हो गया थोड़ा। सीबू, CBU है या एल बीच में है? CEBU होगा मुझे जहां तक लगता है। लिख लीजिए सीबू आइलैंड, CEBU। CEBU मिल गया। चलो तो कितने सारे हो गए? लुजॉन, रिपीट कर लो, लुजॉन, क्यूजॉन, मिंडानाओ, सीबू। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे। अब सर भीड़ में आते हैं और भीड़ को खाली करते हैं। जरा इधर देखना अभी तक, इधर। हेलो एवरीवन, ये इतना भीड़ हमने निपटा लिया है ना? अब एक और लिख लो, फिर भीड़ आगे बढ़ेगी। ताइवान। ताइवान मिला नहीं मिला? बोल रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा बोलिएगा तो मैं छोड़ दूंगा अभी भी। ताइवान। अच्छा बच्चे कुछ अलग होते हैं, जब जैसे ज्यादातर लोग जो पीछे बैठते हैं ऐसे छोड़ दी। अब हम लोग देखो, अब सब तो एक फेज से गुजरते हैं ना। आगे नेक्स्ट हो गया। ताइवान लिखे। राजधानी ताइपे। राजधानी लिख लिए? चलो बहुत बढ़िया। अब एक और उसमें लिख लो। अब एक लिख लीजिएगा रिवक्यू आइलैंड, वहीं पे होगा। लिख लीजिए रिवक्यू आइलैंड। रिवक्यू आइलैंड हो गया। चलो नेक्स्ट। एक और उसमें एक और आइलैंड बचेगा, बस एक ही उसमें मैप के अकॉर्डिंग एक ही वहां बचा होगा, उसको भी लिख लो। दैट इज काहोसियोंग आइलैंड। ठीक है, काहोसिंग आइलैंड। काहोसिंग आइलैंड लिख लिए। तेजी में जाऊंगा, तेजी में चलना, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 2-3 काम कर लिए। इधर ये जो है इंडोनेशिया का हिस्सा पूरा खत्म, यहां से मलेशिया सिंगापुर होते हुए पूरा खत्म हो गया। इतना ये ताइवान तक ये निपटा लिया हम लोगों ने। अरे है ना? चलो एक स्टेप और आ गया और जीवन का थोड़ा आनंद ले लो। अब इस भीड़ को खत्म करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ थाईलैंड वाला। ये भीड़ निपटा लेंगे, हमारा बहुत साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट खींच जाएगा। ठीक है। अच्छा बीच में देखो लाओस मिल जाए। लाओस, लाओस, लाओस। किसको तो मिल गया? लाओस। अच्छा इंडोनेशिया में एक और जगह लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आयरियन जावा, आयरियन जया होगा, लिख लो जरा क्विकली। आयरियन जया सबसे लास्ट में होगा, यहां कॉर्नर में आयरियन जया। समझ रहे हो? तो सर जया बच्चन सिर्फ इंडिया में नहीं है, आयरियन जया भी है। आ रही समझ में? देख लिए? कोई खा के नहीं है, आज समझ गए हम। सोचो अभी मुझे जाके बनाना है। आप लोगों को तो कम से कम मिल रहा है। हाँ कितने लोग बैचलर हैं अभी? मतलब अभी जो खुद से बनाते हैं। अरे बैचलर मतलब जो खुद से मतलब बनाते हो ना, तो घर से दूर हो या मैंने घर पास में फिर भी अलग रह के, बहुत कम लोग हैं। बाकी सब तो देखो मतलब अरे लक अच्छा है आप लोग का। बचपन से लेकर अभी तक लाइफ में मैं काटा हूँ बाहर, तो मतलब फ्रॉम 4 years, 4 साल का था तब से, तो मुझे एहसास है, बैचलर के रग रग से वाकिफ हूँ मैं कि कैसे खाना बनता है, कैसे क्या होता है। समझ रहे हो? कुछ दिन तो मैगी पे ही काम चल जाता है, और गिलास जो होता है बड़ा बड़ा होता है बैचलर का। पता है क्यों? भूख लगे तो पानी एक ही बार में आए,
कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, बहुत गरीबी से गुजरते हैं लोग, मैं नहीं गुजरा हूं। खैर नेक्स्ट आगे, आप थोड़ा आगे आइएगा और आप नेक्स्ट लिखेंगे लाओस। मिल गया लाओस? किसको तो मिल गया? राजधानी वियनतिएन। क्या है? वियनतिएन। अब जरा यहाँ पे ना जो लोग का फर्स्ट क्लास है परेशान नहीं होंगे। लैंडलॉक कंट्री कितनों को समझा चुका हूं? लैंडलॉक एवरीवन। अरे बताया था ना लैंडलॉक, जो डायरेक्ट कहां सागर में नहीं जा सकता कि महासागर में, कहा नहीं जा सकता? इधर एक बार देख लो, थोड़ा सा देख लो, ये इधर अटलांटिक ओशन दिख रहा है, तो अटलांटिक का शेप देखो, पानी को महसूस करो। इधर एक बार जिनको पता है ठीक है, बाकी देख लो, ये पूरा एस शेप है। कौन सा शेप है? एस। ये पानी पूरा क्यों ऐसे आ रहा है? तो अटलांटिक ओशन कौन सा शेप हुआ? एस। ये है इंडियन ओशन, सनी लेवल ओशन, तो सर इंडियन ओशन कौन सा शेप है? एम। देख पा रहे हो? मतलब पानी यूं जा रहा है और इंडिया के ऐसा होने के चलते कौन सा शेप बन गया? एम। अब इधर देखो, पैसिफिक दिख रहा है, इधर भी पैसिफिक दिख रहा है, तो आधा इधर आधा इधर, ग्लोब पे मिला हुआ तो कौन सा शेप बनेगा? ओ। जरा वो ग्लोब दे दीजिए। चलो ग्लोब पे थोड़ा, तब इस पे वही बात है, मैप को मिलाओगे तो ग्लोब तो बन ही जाएगा। अब जरा इसमें देखो अटलांटिक को, ये अटलांटिक दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा यहाँ देखो, ये पैसिफिक दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा होगा तो हाँ कहना, ठीक है? पैसिफिक दिख रहा है। अच्छा ये तो पूरा पैसिफिक यूं जाएगा तो वही तो गोला ही होगा, है ना? तो सर इसको गोला समझना, ये नहीं कि सर कुछ लोग बोल देते हैं आधा सी इधर आधा सी उधर, तो वो नहीं है। पैसिफिक ओशन कौन सा शेप होगा? अच्छा सदर्न ओशन का क्या शेप था? सादा, तो सदर्न ओशन का सादा हो गया, और ऊपर में हो गया आर्कटिक, आर्क शेप का चाप जो बनाते हो कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ तक कोई बेसिक फॉर्म है। टोटल कितने ओशन हो गए? 5। कितने हो गए? अच्छा ये 12 में जो आपको रिपीट करता हूँ उसके पीछे कारण है, हर जगह कहीं के टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अब आगे नेक्स्ट, क्योंकि मेरा अपना जिम्मेदारी है सर, तो जहां पे जरूरत पड़ेगा उतना मुझे बताऊंगा, चाहे 20 बार हो चाहे 40 बार। नेक्स्ट फर्स्ट, अब इसमें आएंगे तो 2-3 बातें समझेंगे। लाओस मिल गया है। अब लाओस के बारे में मैंने क्या बोला? इट इज अ लैंडलॉक कंट्री। देख के बताओ कि लैंडलॉक है कि नहीं। मेरे बात पर भरोसा मत करो, लैंडलॉक है कि नहीं? किसको तो लगता है? लैंडलॉक में हमने क्या बोला? वहां से आप निकल के डायरेक्ट किसी भी महासागर में नहीं जा पाओगे, बीच में कोई ना कोई देश आ ही जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इधर लाओस के बाद इधर साइड में अब कंट्री खुद से एक बार देखो, थाईलैंड है क्या कि वियतनाम है? अच्छा चलो यहां बता दो मुझे, इधर हो गया मान लो वियतनाम, आप ही बताओ वियतनाम के बाद बताओ इधर क्या लिखूं? कंबोडिया लिख दूं? चलो ठीक है। अच्छा आप इधर बताओ, थाईलैंड नीचे लिख दूं कि इधर? चलो इधर। थाईलैंड के बाद बताओ म्यांमार, और उसके बाद ऊपर में हरामखोर चाइना। तो कौन हो ऊपर में? सर कंट्री तो कोई खराब नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं। तो सर हम क्या करें? अब इधर देखो, अब आपको ये दिख गया, आपको उसके ऊपर चाइना भी दिख गया। अब राजधानी थोड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट है। इधर लाओस का है वियनतिएन। देखो मैं जानबूझ के यहाँ भी हिंदी में लिख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में किसी को प्रॉब्लम होगा, तो प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ रिपीट करवा दूंगा। इधर देखो वियतनाम का है हनोई, वियतनाम का क्या है? कंबोडिया का है फोन पे, क्या है? फोन पे। सर ये है नोम पे, लेकिन याद रख लीजिएगा फोन पे। आया समझ में? तो कंबोडिया को भी पहले से पता था कि फोन पे फ्यूचर में आएगा, तो राजधानी हम क्या रख लें? नोम पे। मजाक है। बाकी थाईलैंड का राजधानी क्या है? बैंकॉक। और ये म्यांमार नैपेदा। म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा, वर्मा जी नहीं बर्मा। अरे वर्मा और बर्मा में फर्क है ना, मतलब एक वही वाला व काट के पेट काट दो तो ब बन गया, तो वाला बर्मा जी, ये बर्मा। और एक होते हैं वर्मा जी। तो वर्मा जी जब कोई बोले और गलती से ब बोल दिया तो समझना म्यांमार की बात कर रहे हैं। समझ जाओगे ना? इधर इधर
पूरा का पूरा मेरे साथ अभी एक बार रिपीट करोगे और बिना देखे लिखोगे। इधर देख लो पहले, लाओस वियतनाम, रिपीट करो, लाओस वियतनाम, लाओस वियतनाम, कंबोडिया, चलो एक बार पहले मैं सीक्वेंस में करा देता हूँ फिर आए। ये दिखाता है कि सर आप लोग जो है थके आ रहे हैं। चलो, लाओस वियतनाम, वियतनाम हनोई, वियतनाम हनोई, वंस मोर, लाओस लाओस, वियतनाम वियतनाम, कंबोडिया नोम पे, कंबोडिया नोम पे। उसके बाद थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक, म्यांमार नेपिदा, म्यांमार नेपिदा, म्यांमार नेपिदा, और चाइना बीजिंग, चाइना क्या बीजिंग। बस एक बार और रिपीट करेंगे बिना देखे, मेरी तरफ देख लो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, पर अभी साथ में पहले रिपीट करेंगे। फर्स्ट लाओस वियतनाम, लाओस वियतनाम, तेजी में, लाओस वियतनाम, थाईलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, कंबोडिया नोम पे, कंबोडिया, म्यांमार, म्यांमार। एक बात याद रखो, क्लास में सर एक एक चीज यही खत्म करके जाना होता है, इसलिए इतना करवाना है, नहीं तो कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, आपको चाहता ना बता दे निकाल लेता, इसलिए रिपीट कर लेना। आपको एक एक चीज इधर ही खत्म करके जाना है, घर के भरोसे मैं नहीं छोड़ता हूँ, घर के भरोसे छोड़ूंगा ना हो गया, फिर आप घर के भरोसे रह जाओगे। इसीलिए इतना मेहनत करके एक चीज को 10 बार रिपीट करवाना है कि दिमाग में यही लेके जाओगे कि सर यही का यही खत्म करके जाएंगे। उधर रिपीट लास्ट बार, बस जान निकालो थोड़ा और। पहला लाओस, लाओस वियतनाम, वियतनाम, कंबोडिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, म्यांमार नेपिदा, चाइना, यहाँ तक ठीक, गुड। अब ये ऐसे ही एज इट इज क्विक बनाइए और उसके बाद नीचे 1 by 1 कंट्री का नाम लिखना है, जल्दी तेजी में, बिना टाइम बर्बाद किए। आज भले ही सर क्लास 1.5 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, लेकिन आज बहुत कुछ लेके जाओगे। देखिए लिखते समय कुछ सोचना मत, नहीं तो लेट होगा, मैं बता रहा हूं। लिखते समय ना सोचने लगते हैं, इसीलिए लेट होता है, और ये ऐसा हो गया तो आईएएस के मेंस में बुरी तरह से हार जाओगे आप। लिखते समय दिमाग में कुछ चलना ही नहीं चाहिए। आप लोग लिखते समय लगता है पापा से पैसा लेना है, फिर तो दिमाग में आता है अच्छा फिर ये सामान लाना है, इसलिए लेट होता है। इसलिए रीडिंग भी लेट होता है, इसलिए राइटिंग भी लेट होता है। इसलिए पढ़ते लिखते समय एकदम दिमाग ब्लैंक रखो, एकदम फ्लो में जाओ, एकदम तेजी में। लेकिन सब कुछ सोच लेते हैं उसी समय, फ्री टाइम में कुछ नहीं सोचेंगे, फ्री टाइम में यूट्यूब देखेंगे। लिख लिए होंगे? अब सर इधर हेडिंग डालेंगे, पहला लाओस, ठीक है, वो बनाने के बाद डालना भी है। पहला हेडिंग डालिए लाओस, क्योंकि सारे कंट्री का थोड़ा डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसे थोड़ा शॉर्टकट में निकल रहा है। आप ही लोगों को मैं ज्यादा करा रहा हूं, बात मान लो। ये तो अधिकतर लोगों को मैं वैसा ही कराया हूं, सच्ची बता रहा हूं आपको। यस सर, ठीक है, चलो आगे। लाओस लिखिए और राजधानी वापस लिख के लिखिए, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। जल्दी करिएगा, क्विक। इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, लिख ले। आगे नेक्स्ट दूसरा हेडिंग, लाओस के बाद आइए कंबोडिया, सॉरी कंबोडिया में वियतनाम, वियतनाम, अरे डालिए वियतनाम, राजधानी क्या, हनोई। चलो वियतनाम में एक जगह निकलो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, हाईफोंग फोर्ट है वो, हाईफोंग वियतनाम में, जल्दी लिखिए। हाईफोंग, हाईफाई नहीं, हाईफोंग लिख लिए। और एक लीजिए दानंग, दानंग अलग होगा दोनों, DANANG, एक हाईफोंग एक दानंग। नेक्स्ट वियतनाम के बाद लिखिए कंबोडिया,
क्विक, कंबोडिया, नोम पे। कंबोडिया, नोम पे। अच्छा, वियतनाम में एक और जगह लिख लीजिएगा, हो ची मिन सिटी। ये आगे पढ़ाऊंगा मैं वियतनाम में, वहां भी आपको नाम आएगा, हो ची मिन, वियतनाम में। मिला कितने को मिल गया हो ची मिन वियतनाम में? नहीं मिला। अरे वियतनाम में देखे नीचे, अब कितने को मिला? हो ची मिन, देख लीजिए, हो ची मिन। मिल गया? आगे बढ़ू ना? चलो आगे नेक्स्ट। आप लिख लो, कंबोडिया लिख लिए, नोम पे लिख लिए, गैप छोड़ो, कंबोडिया में कुछ नहीं। आगे थाईलैंड, थाईलैंड बैंकॉक, जल्दी लिखो, क्विक। लिख लिए? आगे नेक्स्ट, म्यांमार, म्यांमार राजधानी नेप्यदा, उसमें 2-3 जगह लिख लीजिए। पहला यांगोन, YANGON। दूसरा, वहां पे देखना एक मिलेगा आपको, इस्थमस ऑफ क्रा, इस्थमस ऑफ क्रा। याद है इस्थमस क्या बताया था? जब जमीन का भूमि क्या हो गया, मिल गया हो, और पानी क्या हो गया हो, अलग। देखो वहां पे बेस्ट एग्जांपल है ये इस्थमस का। देखो वहां पे आप कि सर वहां पे म्यांमार का ऐसे पतला आते आते, और इधर आपका जो मेन है थाईलैंड का, वो मिल गया है, और पानी एक तरफ गल्फ ऑफ थाईलैंड, और दूसरी तरफ आप जो भी पानी कह लो, चाहे वो बे ऑफ बंगाल का कह लो, चाहे इंडियन ओशन का कह लो, अलग हो गया है। तो इस्थमस में क्या बोला था? जब जमीन का भाग मिल जाए और पानी का भाग, क्या पानी का भाग भी मिल जाए अलग, और जब पानी मिले जमीन अलग, तो क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, जल संधि। याद है? तो सर यहां लिखो इस्थमस ऑफ करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, इस्थमस ऑफ करा। अब इस्थमस का मीनिंग पता नहीं होता तो यहाँ पे आपको नहीं पता चल पाता। क्या बुझा रहा है सभी को? बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है। आगे इस्थमस ऑफ करा के आगे बढ़े। कितने को मिल गया इस्थमस ऑफ करा? नहीं मिला आपको? चलो नेक्स्ट, आगे आगे। अब जरा आगे लिखेंगे। अच्छा, वहां पे कमाल के बाद देखना आप, एक जॉर्ज टाउन मिलेगा वहां, दिख रहा है? कहां का राजधानी था? गोयना। वेल डन। गोयना का था ना जॉर्ज टाउन। गोयना के जॉर्ज टाउन में और इस जॉर्ज टाउन में स्पेलिंग दोनों देख के मुझे फर्क बताओ। साउथ अमेरिका में था ना गोयना, कि नॉर्थ अमेरिका में? साउथ अमेरिका में। स्पेलिंग देख के बताओ क्या फर्क है। वहां भी देख लो, जाके वहां भी देख लो, देख लो, जरूरी है। साउथ अमेरिका में देख लो एक बार। साउथ अमेरिका में देखो, गुयना का राजधानी जॉर्ज टाउन है। स्पेलिंग फर्क बताओ। है ना? सेम पिंच। अरे समझ में? अरे है ना? तो बेसिकली जब राजधानी की बात हो तो सर गुयना को समझना, और जब सिटी या टाउन या अलग स्पेस की बात हो तब सर यहाँ समझना। सुन पा रहे मेरी बात? हालांकि इतना आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी नहीं देगा, बट कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई कौन जानता है कब क्या देते, तो हमें तैयार रहना है सबसे पहले, ठीक है ना? तो सर जॉर्ज टाउन दोनों का सेम है, बट अभी आप जॉर्ज टाउन यहाँ नहीं लिखोगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। बस राजधानी आप वही जॉर्ज टाउन याद रखना। अगर राजधानी के अलावा कुछ बात हो, कुछ शहर की, कुछ गांव की, तब सर सीधा समझना कि ये गुयना की बात नहीं हो रही है, ये कहाँ की बात हो रही है? कहाँ पे है ये जॉर्ज टाउन? देखो एकदम पिन पॉइंट बॉर्डर पे होगा, जो एकदम मलेशिया और थाईलैंड के एकदम बॉर्डर पे होगा। सुन पा रहे मेरी बात? अब आगे नेक्स्ट लिखो, थाईलैंड के बाद सॉरी म्यांमार लिख लिए, म्यांमार। अब आगे चाइना, जल्दी लिखो चाइना। राजधानी क्या? बीजिंग।
चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। समझ रहे हो? अब कुछ जगह लिख लो इसमें जल्दी से। पहला एक लिख लो लहासा, LHASA। LHASA मिला कि नहीं मिला? लहासा। दूसरा हुआंग हे, हुआंग HUANG, हुआंग HE है, हुआंग है। किसको तो मिल गया? सबको मिल गया? बढ़िया। फिर से रिपीट कर। पीछे मिला नहीं मिला? बड़ा अक्षर में होगा, ये छोटा में नहीं होगा, बड़ा में होगा। देख के उसके बाद थोड़ी हंसी मिलेगी आपको। हुआंग हे, पहला जगह क्या लिखवाया? लहासा। दूसरा हुआंग हे। तीसरा लिख लो पयांग, PAYANG, पयांग। अब दूसरा आगे चल के ना जब रिवर पढ़ाऊंगा तब इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, क्योंकि एक्चुअली ये रिवर से नाम ही है। समझ रहे हो? आगे नेक्स्ट, पहले जानबूझ के लिखवा, मैं नेक्स्ट लिखो गुयांग, GUIANG, GUIANG। लिख लिए? अच्छा एक है जिनजियांग, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। XI यहाँ पे डैश लिखा होगा और यहाँ AN लिखा होगा, ये लिख लो पहले। जब IR में मैं चाइना पढ़ा रहा हूँ तब वहां पे आएगा ये जिनजियांग। क्या क्या जगह बोला? पहला लहासा, दूसरा हुआंग है। ये सब रिवर्स ही है, लेकिन फिर भी इसको मैं पहले आपको रूबरू करा दिया, उसके पीछे कारण है। नेक्स्ट, उसके बाद आओ चाइना के बाद आगे। अरे चाइना निकले, सुना ध्यान से। मैं चाइना को अगर देखोगे तो चाइना आपको एशिया के पूरी तरीके से आप बोल सकते हो, ध्यान से, वो साउथ ईस्ट में भी कभी कभी आएगा या नॉर्थ ईस्ट के पास भी जा सकता है। सुनो इधर सभी लोग, रिपीट कर दूं क्या? चाइना में जो जगह बोला हूं, चलो। पहला जगह बोला हूं क्या? लहासा। दूसरा हुआंग हे, मिल गया? आराम से मिल गया होगा। तीसरा क्या बोला? पयांग। उसके बाद आए गोयांग, GUIANG, मिल गया? गोयांग के बाद कुछ बोला था? बोला था एक XIAN, तो जिसको जिनजियांग बोलते हैं। तो पहले लिख लो, सारे चाइना का नाम है, चाउमीन का नाम है। लिख लिए? बस थोड़ा देर और, ज्यादा देर नहीं, बस छुट्टी कर दूंगा, 5 मिनट और। आगे 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट बाद फिर 5 मिनट पढ़ाऊंगा। आगे नेक्स्ट, चलो अब सर नेक्स्ट लिखो जल्दी से, क्विक हेडिंग डालो और आगे बढ़ते हैं। इधर इधर जरा देखना, इधर एशिया का ये पार्ट पूरा ताइवान से लेते हुए इतना कवर हो गया। ये चाइना भी इसमें आ गया। अरे ये पूरा भी खिचड़ी की तरह पूरे साइड साइड से पहले खाएंगे, उसके बाद सर अपने आप बीच का खत्म हो जाएगा। तो सर ये साइड का निकाल लिए। अब दूसरा हेडिंग डालिए, नॉर्थ ईस्ट एशिया, थोड़ा गैप छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट एशिया। क्या बच गया? अभी रुक जाइए उसको। अच्छा ब्रुनेई, हाँ ब्रुनेई, अच्छा चलो ठीक है ब्रुनेई लिख लो। हालांकि मैं लिखवाने के चक्कर में था नहीं वो, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस अब कम हो गया है, लेकिन लिख लो लिख लो लिख लो। याद रखना, एक ब्रुनेई मिलेगा, जहां बोर्ड नहीं होता ना वहीं पे ब्रुनेई। किसको तो मिल गया? जिसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगावन। मेरा नहीं मिला? लिखिए ब्रुनेई, ब्रुनेई लिख लिए। राजधानी किसको तो मिल गया ब्रुनेई? पहले बताओ सभी को। बढ़िया, राजधानी बंदर सेरी बेगावन मिल गया। अच्छा ब्रुनेई बताओ तो लैंडलॉक है कि नहीं?
क्या ब्रुनेई लैंडलॉक होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखिए बताओ। नहीं होगा। ध्यान से पहले ब्रुनेई तो देखो कि कहाँ है। देखो ईस्ट मलेशिया के बिल्कुल अंदर है वो ब्रुनेई हरा वाला नहीं है, वो तो मलेशिया है। इसे बोल रहा हरा वाला। अरे वो तो छोटा सा है ना, स्टार टाइप का बना हुआ एकदम स्टार फिश की तरह, वो है ब्रुनेई। वो कंप्लीट ईस्ट मलेशिया के अंदर है। तो जब खुद ही वो पूरा अंदर है तो लैंडलॉक नहीं होगा क्या? होगा। कहां से निकलेगा वो? तो ब्रुनेई, यही क्वेश्चन पूछा हुआ भी था इनफैक्ट। ब्रुनेई लिख लो, बाद में सब इसको रटने लगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। सब रट लेता था लैंडलॉक कंट्री, देखा नहीं था, रट लिया। ऐसे है, ये रहा आपको ईस्ट मलेशिया, और ईस्ट मलेशिया के अंदर क्या रहा? ब्रुनेई। और राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगान। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिए, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री। अच्छा, क्या ब्रुनेई बॉर्डर शेयर करेगा ईस्ट मलेशिया से? फालतू क्वेश्चन करेगा नहीं करेगा? अरे है ना, कितने लोग नहीं करेगा? अरे सर वो आप देखो ना कि वो तो उसी के अंदर है, तो उसको तो टच करेगा ही करेगा, उसको कोई खाली बॉर्डर टच करना थोड़ी होता है, मतलब वो अंदर है तो काहे नहीं टच करेगा। बट पता है आपको, मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से लगभग 43% पॉपुलेशन गलत किया, 43% लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। इस वजह से क्योंकि सर उनको एग्जैक्ट इसका लोकेशन नहीं पता था। जब लोकेशन नहीं पता होगा तो आपको कहां से आप कर पाओगे? डेफिनेटली आप तुक्का मारोगे। आपको अभी पता है ना कि ईस्ट मलेशिया के अंदर है, तब शेयर करेगा। आज के पहले अगर वही नहीं पता रहता तो आप जय माता दी यही चलता है, दूसरा क्या चलता है? उसको जय हनुमान जी, राम खेलावन बाबा सी। अच्छा, कुछ लोग काटते हैं दांत से, और क्या बोलते हैं, जिसमें कस के कटा है वही अंदर होगा। अजीब अजीब सर ये चलता है, इंडिया में हो सकता है। चलिए इसी बात पर नेक्स्ट लिखिए, जापान। जल्दी जल्दी क्विक, आज 3 पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है? आगे जापान लिख लिए। राजधानी क्या है? टोक्यो। तो टोक्यो पर मत टोक्यो, टोक्यो है ना, लिख लो। अब यहां से क्विक प्लीज चलना। जापान में पहला आइलैंड होकाइडो। पहला आइलैंड क्या है? होकाइडो। जरा लिख लीजिए क्विक, होकाइडो। कितनों को मिल गया? पहले चारों आइलैंड ना एक साथ लिख लो, गैप अभी मत छोड़ना, एक ही साथ अभी लिख लो, उसके बाद गैप छोड़ना। होकाइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु। क्विक लिखिए जल्दी से। होकाइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु। लिख लिए? बहुत बढ़िया किए। बताइए जरा, जापान की राजधानी इन चारों में से कौन से आइलैंड पे है? किस पे है? इधर इधर। पहले जरा अपने अकॉर्डिंग बताओ मुझे कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु। अरे है ना? अच्छा देखो, जब भी कोई ज्यादा एरिया होगा वहीं पे ज्यादातर राजधानी या मेन इंपॉर्टेंट काम होने का होगा। जितना शिप बिल्डिंग का काम है, जहाज बनाने का, उससे रिलेटेड सारा का सारा कहाँ है? होन्शु आइलैंड पे। सुन पा रहे मेरी बात? अब इधर पहले ये 4 लिख रहा हूं, यहां ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। होकाइडो, होन्शु, उसके बाद शिकोकु, और फिर क्या है? क्यूशु। इन चारों को पहले दिमाग में समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर नॉर्थ से साउथ आओगे तो क्या ये सीक्वेंस सही है? अरे है ना? तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, तो सर ये सीक्वेंस सही है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था, एरिया वाइज का सीक्वेंस बताइए। एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है? कौन? ठीक, मुझे लगा कि कोई देख रहा है तो सर बोल दिया किसी को। पहला बड़ा कौन हो गया? होन्शु। चलो गुड। उसके बाद दूसरा क्या? होकाइडो। चलो अब इसके बाद बताओ, क्यूशु। सोच लो एक बार और, देख लो, पहले देख लो।
तो देखिए बोल रहे हो, सही में बोल रहा हूँ, एक बार और देख लो क्योंकि गलत हो सकता है, देख लो एक बार। कितना लोग लगता है सिकोकू इसके बाद होगा? कितना लोग लगता है क्यूसू होगा? अरे कुछ लोग तो कुछ नहीं उठा रहे। अच्छा, कितने लोग लगता है कि होन्सू पहले होगा, ये सही है? कितने लोग लगता है इसके बाद होकाइडो भी सही है? ठीक है सर। अब इसके बाद हम लिख देते हैं चलो क्यूसू, उसके बाद मेजोरिटी करवाते हैं। कुछ लोग को हाथ उठाने का भी मन नहीं करता, कायला उठाएं सर। अच्छा ठीक है, अब क्यूसू के बाद क्या है? सिकोकू। उठाए कोई फायदा है? अब बताओ क्यूसू कितनों को लगता है ये जो मैंने बनाया है सही बनाया पूरा का पूरा? सबको लगता है। अच्छा, कितने लोगों को कुछ नहीं लग रहा है? मतलब जीवन से मोह भंग हो चुका है, बिल्कुल निराशा ही निराशा है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। तो चलो होकाइडो सेकंड में आएगा, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने ये जो बनाया है ये बताओ कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में? बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़े हैं ना हिंदी में? आरोही अवरोही पढ़े हैं? तो सर ये जो मैंने लिखा है ये डिक्रीजिंग में है कि इंक्रीजिंग में? डिक्रीजिंग में है। तो सर इसको प्यार से लिख लिया जाए और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जल्दी से बनाइएगा, क्यों जल्दी जल्दी। हो गया? चलो आगे, बस थोड़ा और बचा है, 5 मिनट और। पहला अब हेडिंग दो, सबसे फर्स्ट इधर नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के होकाइडो, क्विक। ऊपर से अब सीक्वेंस वाइज पूरा लिखेंगे होकाइडो। अब मुझे बताओ, आप एक कॉमन सेंस सोच के बताओ, जब इन चारों वाले में सबसे बड़ा कौन है? होन्सू। तो एरिया जब ज्यादा बड़ा होगा तो जाहिर सी एक बात तो कॉमन है कि ज्यादातर चीज होन्सू में होने का है। तो सर राजधानी भी कहां जाएगा? होन्सू पे। तो टोक्यो भी वहीं पे है। अब वहां पे एक जगह देखो ओसाका मिलेगा, मेरा ओसाका। ओसाका इज फेमस फॉर सीप बिल्डिंग, जहाज वहाज बनाने के लिए सारा यहीं पे मटेरियल सब कुछ मिलता है। सुन पा रहे मेरी बात? तो ओसाका इज फेमस फॉर व्हाट? सीप बिल्डिंग। ओसाका है कहाँ? होन्सू में। अभी लिखना मत, तो कुछ लोग इधर बोल दिए आप समझ रहे, फटाक से लिख लेता है। अरे मैं इतना टाइम तो दे रहा हूँ, एकदम मस्ती में पढ़ा रहा हूँ। मैं बोला ना, मैं लिखवाने का पैसा लेता ही नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ाने का। क्लास का यही मैं मतलब मैंने फील किया है कि बच्चों को सिर्फ अगर बोल दो कि घर से पढ़ के आओ, और खासकर बच्चे कहने का मतलब बड़े वाले बच्चे जो आप लोग ऑफिसर बनने वाले, ये लोग घर से कुछ नहीं करके आते हैं। वो जो घर से करके आने वाला काम है ना, वो HW, वो 10th तक ठीक रहता है। 11th के बाद लड़का जो है, स्पेशली लड़के लोग थोड़ा सा होमवर्क करके आए तो लोग सेंसिटिव होता है, क्योंकि क्लास में जब होमवर्क करके आएगा ना तो लड़के लोग बोलेगा सर कल होमवर्क दिए, और लड़का तो पीछे लगा उसको किया नहीं है वो। और लड़की लोग क्या पहले से बहुत जिम्मेदार होता है। जैसे आप भाई बहन में देखेंगे ज्यादातर, तो भाई क्या है, सामान ऐसे इधर बिक देगा, जूता उधर, बेड पे उधर पड़ा, मार दूंगी मैं तुझे, समझ में आ रहा है? ये पूरा बिखार के। और वो लोग सब देखोगे तो बड़ा सिस्टमेटिक होता है, वो लोग सब एकदम जूता का अलग से एक स्पेशली रखेगा, वो रखेगा। और लड़का सब खोला, जूता भी बेड पे, गमछा भी बेड पे, सब बेड पे है। सर हम भी वही हैं, हम भी लड़का ही है, परेशान रहता है लोग। लेकिन हाँ, अगर आप हॉस्टल की आदत में रह गए हैं तो थोड़ा आप कम करते हैं। जैसे मैं शुरू से हॉस्टल में रहा हूँ, तो वहां पे क्या था, बेड एकदम प्रॉपर अरेंज होना चाहिए। अवार्ड मिलता था कि जिसका सबसे रूम नीट एंड क्लीन है, बेड प्रॉपर, उसको अवार्ड मिलता था। तो सब सर ऐसे क्रिच भी होता था ना बेड से, मारे जा रहा है नहीं होने देता था, तो हैबिट बन गया एक बार। लेकिन आप लोग तो परिवार के साथ रहे, तो आपको हैबिट नहीं बनेगा। सुबह उठेंगे, पिछौना वैसे ही छोड़ा हुआ है, अच्छा मम्मी मुझसे तो चिल्ला रही है, कम से कम इनको संभाल लो लेकिन आप सजाते नहीं। तो सर क्या होता है कि जनरली ऐसा होता है कि सिस्टमेटिक ढंग से लड़के लोग थोड़े से नहीं होते, हाँ लड़के लोग सिस्टमेटिक होती है। इसीलिए थोड़ा सा आपको कहानी और बाद में आपको मिलेगा भी कि स्पेशली खासकर पहले तो ठीक ठाक रहता है, शादी होने के बाद असली मजा शुरू होता है।
शादी से मतलब ठीक होता है। यदि शादी होता है तब एक बात पता चलता है, जब वो बोलेगी भाई तुम जूता कहीं फेंक दे दो यार तब तुम उसी पर रख देते हो। बाद में धीरे धीरे आदमी क्या है, पढ़ा है ना गिला गिला जिसको पढ़ा है ठीक है, सुने पड़े तो उसमें बोला जाता है कि उसके बाद धीरे धीरे आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, जाने दो यार तुमको जूता माथे पर रखना है रख लो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हस्बैंड भी उसके बाद बोल देता है चलो ठीक है, क्योंकि वाइफ हर बात में बोलेगी। अच्छा किचन में जाओगे और वाइफ अगर गई है अगर तो किचन में उसको पहले बोल के जाती है आऊंगी और किचन के अंदर रहा ना माँ कसम बवाल हो जाएगा। अच्छा हस्बैंड सोचता रहता है किचन एकदम साफ होना चाहिए। अच्छा हमारे पापा मम्मी पे भी लागू है, पापा मम्मी का भी सेम चलता है। मम्मी बोलेगी किचन बस खाली ठीक से। सर आएंगे ना देखेंगे सर बैगन का भरता बनने पूरा किचन में धुआं धुआं हुआ पड़ा है। उसके बाद उधर बर्तन उधर नल खुला है, इधर छींटे चारों तरफ पड़े। मम्मी ये क्या है बम फटा है क्या ये जो है सर ये हाल बड़ा बेहाल होता है। तो लड़कों से अनुरोध है कोशिश करिएगा कि सर ज्यादा, मुझे पता है वो नेचुरली थोड़ा होता है लेकिन हाँ कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो बड़ा संयम से रहते हैं। बैचलर लोग के घर पर भी मैं जाऊं अभी मुझे सबका सच्चाई पता चल जाएगा। बैचलर लोग अभी है सबका एक मिनट में सर रूम देख के बैचलर का पता चल जाता है बैचलर रूम देख के पता चल जाता है। बेडशीट कहीं और, सिलेंडर कहीं और है, बर्तन कहीं और, भाई पूरा एकदम तहस नहस होता है। अब बेडशीट जाएगा उसको थका हुआ रहता है, जैसे यहाँ से थका हुआ रहता है, थका हुआ रहेगा पहले इधर देखेगा बेड पे, अरे सब फेंक मार दिया, लेटा मोबाइल उठाया सो गया। चलो आगे नेक्स्ट। अब सर होकाइडो लिख लिए, होकाइडो में पहला लिखिए जगह। होकाइडो का पहला जगह देखेंगे तो सबसे पहले आपको होकाइडो में लिखना पड़ेगा। एक आपको उसमें देखिएगा मिलेगा आपको सपोरो मिल रहा है, एक सपोरो एक बार लिख लीजिएगा, एक ही वहां पे दिया उसको लिख लीजिए सपोरो और जगह छोड़ दीजिएगा। अच्छा कमाल की बात है होकाइडो जो है ना वो देखना समोसे शेप का है, वो ध्यान से देखना अरे सही बोल रहा हूं इतने लोग देखे कि नहीं देखे इसको बोला भी जाता है होकाइडो वाले ने शेप ऑफ समोसा, तो समोसे शेप का है। दिखा कि नहीं, लिखना मत, अच्छा लिख लेना याद हो जाएगा, लिख लो होकाइडो इज ऑफ समोसा शेप, खुद के लिए लिख सकते हो, खाना मत बस। आगे नेक्स्ट। अब थोड़ा गैप उसमें छोड़ना इतना और नेक्स्ट हेडिंग लिखना होकाइडो के बाद क्या होन्शु। चलो होन्शु लिखो, होन्शु में ज्यादा जगह है, जल्दी जल्दी। और ये एशिया को पूरा जो फिजिकल तक खत्म करके छोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको एक फ्लो में खत्म करके छोड़ेंगे। फिजिकल बहुत बड़ा है ये भी फिजिकल, लेकिन करेंगे खत्म। होकाइडो में क्या लिखे होन्शु। पहला होन्शु में जगह ढूंढे फुकुशिमा, फुकुशिमा। किसको मिल गया, किसको मिला हाथ खड़े करो। अरे एक ही आदमी अभी तक, और सब कहाँ, सबको निद्रा में चला गया क्या? नहीं मिला, फिजिकल में देखो नहीं मिला। अच्छा अच्छा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सबसे फर्स्ट एक और जगह ढूंढ लो, हम समझ जाएंगे कि तुम लोग कितने ध्यान में हो। ठीक है, पहला SENDAI संडाई, कितने को मिल गया? कहा मिला? क्यूसू में मिल गया होन्शु में ना। पहला जगह लिखो सेंडाई, सेंडाई मिल गया। आगे दूसरा, परेशान मत हो, हिरोशिमा देखो तो कहाँ है? हिरोशिमा लिखिए, याद रखने के लिए टेक्निक याद रखना। हिरोशिमा और नागासाकी जो है ना, तो H फॉर क्या है? हिरोशिमा, और H फॉर होन्शु। इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, पूछता है डायरेक्ट कि नागासाकी इज इन विच आइलैंड ऑफ जापान। तो नागासाकी मत याद रखना, होन्शु याद रखना कि होन्शु में हिरोशिमा है, नागासाकी मुझे ढूंढ के बताओ पहले कहाँ है, लिखना मत। अरे नागासाकी होन्शु में कहाँ मिल गई? क्यूशु में होगा।
तो होन्सू में पहला जगह बोला सेंडाई, दूसरा जगह बोला आपको क्या, हिरोशिमा। कितना तो लिख लिए? आधा से ज्यादा आबादी को ये बात तो पता है बम फटा था हिरोशिमा में। सर ये मैक्सिमम जनरेशन को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, बाकी पता चल जाता है, पता चल जाता है तो चल जाता है। आगे हिरोशिमा कहाँ पे है, होन्सू में कि क्यूसू में? नेक्स्ट एक और जगह क्वेटो, KYOTO, मिला कि नहीं मिला? KYOTO कहाँ मिला? होन्सू के शिकोकू, होन्सू में मिलेगा। क्वेटो लिख लो, क्वेटो। अब मैंने क्वेटो प्रोटोकॉल लिखवाया था कहीं? नहीं लिखवाया था? क्वेटो प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट में भी हम पढ़ेंगे। चलो क्वेटो लिख लो पहले, आगे नेक्स्ट। अब एक और जगह ढूंढ लेना, मिल जाए तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। माउंट फ्यूजी, पहले कहाँ है ये देख लेना। देखिए माउंट फ्यूजी, ABCD करके लिख रहा हो ना, दिखाओ तो सब, तो अपने दुनिया में चल रहा है, दिखाइए आप। ठीक है, गुड, दिखाना आप जैसे दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे। माउंट फ्यूजी किसको उसको मिल गया, हाथ खड़े करो। फिजिकल मैप में है शायद ना, पॉलिटिकल में नहीं होगा। पॉलिटिकल में भी है? नहीं होगा पॉलिटिकल में, फिजिकल में होगा। नेक्स्ट आगे एक और जगह ढूंढ लो, ओसाका। ओसाका लिख लिए? अब लिख लो उसके बाद योकोहामा, योकोहामा। उसके बाद लिखो नगोया, योकोहामा। उसके बाद लिखना नगोया, नगोया प्रोटोकॉल भी आएगा इन्वायरमेंट में। तो क्या क्या मैंने बोल दिया है ना, रिपीट कर देता हूं। तो पूछते बोले क्या क्या बोल दिए सर? पहला क्या बोले थे? सेंडाई, दूसरा हिरोशिमा, तीसरा क्वेटो, ठीक। फोर्थ माउंट फ्यूजी, उसके बाद ओसाका, ओसाका के बाद क्या? योकोहामा और फिर नागोया। लिख रहे यहां तक? आगे एक और लिख लो, मिल जाए तो बताना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। फुकुशिमा तो नहीं मिला है ना? चलो फुकुशिमा लिख लो, वहीं पे लिख लो, हिरोशिमा में नहीं, होन्सू में लिख लो फुकुशिमा। फुकुशिमा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बस इतना लिख लो। फुकुशिमा इज रिलेटेड विथ डिजास्टर, मैंने यहां लिख दे रहा हूं मैं, आपदा प्रबंधन बोलते हैं ना, डिजास्टर। मैं फुकुशिमा का स्पेलिंग यहां लिख देता हूं मैं, देख लो, परेशान मत हो। FUKUSHIMA, फुकुशिमा डिजास्टर मैनेजमेंट। रिलेटेड विथ कहा? डिजास्टर मैनेजमेंट। हो गया? चलो नेक्स्ट आगे। तो अब डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद आगे आएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट एक और जगह मिल जाए तो बता दो। रियुक्यू आइलैंड कहां लिखवाया था? कौन बताएगा? इधर देखो, मेरी तरफ, जोर से पता लगा काट दूंगा मैं, कोई इधर देखेगा नहीं। रियुक्यू आइलैंड, मैंने रुक्यू भी बोला था, कोई पढ़ाया था कहीं? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? देखो तो ताइवान के पास पढ़ाया था। सर ध्यान रखना है, मुझे पता है भूख लगा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, जब आ ही गए हो, जब मुझे झेलना ही है तो झेल लो। आगे नेक्स्ट, बढ़िया से झेलो। आगे नेक्स्ट, रिव्यू आइलैंड मिल गया ना? कहाँ मिला है? ताइवान के पास। चलो एक स्टेप आगे आओ और थोड़ा सा और लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। होन्सू हो गया, होन्सू तो पहले होकाइडो भी हो गया। अब नेक्स्ट स्पेलिंग डालिए, थोड़ा गैप छोड़ के, शिकोकू, शिकोकू, शिकोकू डालिए। और शिकोकू के बाद क्यूसू, शिकोकू पहले डाल दो,
नेक्स्ट, अब आगे गैप छोड़ते जाओ, आगे जाओ। अब यहां पे देख लो, एक मिलेगा इधर नॉर्थ कोरिया, एक मिलेगा साउथ कोरिया, वही किम जोंग, समझ रहे हैं, बम पटक देगा वो। अरे पर मिला नहीं मिला, थक गए हो सब लग रहा है यार। मिल गया सर, किसको तो मिल गया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी बताओ क्या है? प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। और साउथ कोरिया का सियोल। साउथ कोरिया क्या है? सियोल। तो नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, साउथ कोरिया सियोल। चलिए गैप छोड़िए, लिखिए आगे। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया, जल्दी लिखिए। नॉर्थ कोरिया राजधानी प्योंगयांग, और साउथ कोरिया का क्या? सियोल। साउथ कोरिया का क्या लिखे? सियोल। तो नॉर्थ कोरिया का पहले प्योंगयांग, फिर गैप छोड़ना, और गैप छोड़ के साउथ कोरिया लिखना, उसका लिखना सियोल। देख लिए होंगे? चलो गुड। चलो साउथ कोरिया में एक जगह लिख लो, एक पुसान जगह होगा करके, ध्यान से देखना हो, PUSAN लिख लो। साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में नहीं, साउथ कोरिया में नहीं दिया हुआ है, दिया होगा, देख लिया पुसान। अब ध्यान से दो बातें समझना, पुसान के पास एक और जगह पता नहीं आपके मैप में होगा नहीं होगा, मुझे लगता है शायद नहीं होगा। अरे पोर्ट भी तो जगह ही होता है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? पोर्ट है, पोर्ट है, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट भी तो जगह ही है। अरे किसी जगह को ही पोर्ट बनाया जाता है। आप ये पूछ सकते हो, तो आपको नॉर्मली याद रखो कि ये पोर्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पोर्ट है, पोर्ट इंपॉर्टेंट भी है, बट पोर्ट इज ऑल्सो ए प्लेस। पोर्ट का मतलब आसमान में पोर्ट बनाओगे क्या? पोर्ट जगह ही होता है। तो जो आपका पुसान है, पुसान है ना शायद, ठीक है, तो पुसान इज ए पोर्ट, आप दिमाग में रखना, इसको रखना। बाकी पोर्ट का सिंबल एक देखना, हर जगह आपको मिल जाएगा। पहली तो बात ये कि किनारों पे होगा, मैंने बोला है बंदरगाह किनारों पे होता है, ठीक है। तो सर ऐसे बना के नॉर्मल एक सिंबल बनाया होगा दो, तो सर एक पोर्ट का सिंबल होता है जनरली। जैसे कि तीरंदाजी करते हैं तो देखोगे बोर्ड के सामने ऐसे नहीं बना रहता है, तो सर उसी तरीके का कुछ पोर्ट का अपना है, बाकी उतना टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट आगे, तो आपका ये वाला पार्ट इधर देखो, ये पूरा हिस्सा खत्म, ये पूरा हिस्सा इधर का खत्म। अब एक स्टेप आगे जाओ और कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड लिख लो। पहला बोनिन आइलैंड, जापान में लिखो, BONIN, बोनिन आइलैंड, जापान में, हाँ जापान में लिखिएगा। अरे बोनिन आइलैंड पहले मिला कि नहीं मिला? इधर 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 बोनिन आइलैंड। और ट्रस्ट मी, मैं एक बात आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैं जानबूझ के आपको उधर से इधर ला रहा हूं, आपको परेशान करने के लिए मैं पूरा खुलेआम बोल रहा हूं, इसलिए कि आपका जो गैप मेंटेनिंग का प्रोसेस है ना, वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि गैप नहीं छोड़ेंगे, परेशान होगे, क्योंकि इसके बाद से एग्जाम तक 3 बार अपडेट होगा। और ये बात आपको जितना जल्दी रियलाइज हो उतना जल्दी ठीक है। ये जानबूझ के भी मैं 3-4 बार करूंगा कि आपकी हैबिट आ जाए कि गैप हुआ छोड़ ही देते हैं, कॉपी नहीं बचाते हैं, क्योंकि मैप के कॉपी में कुछ और नहीं लिखना है उसमें। बोनिन मिल गया, बोनिन के बाद वोल्केनो आइलैंड, वोल्केनो आइलैंड, आज पता चला है कि सर वोल्केनो आइलैंड भी है, लिख लिए। चलो आगे, अब नेक्स्ट आप जाओ और नेक्स्ट आराम से आप लिख सकते हो। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया लिख लिए, नॉर्थ कोरिया में कोई दिक्कत आपको नहीं है। थोड़ा गैप छोड़ना ज्यादा और लिखना मंगोलिया, मंगोलिया, मंगोलिया दिखा? किसको तो दिख गया? चाइना के नॉर्थ में लिख लो। राजधानी है उलान बटोर, राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मुझे कोई बताए कि मंगोलिया लैंडलॉक है कि नहीं? कितने लोग को लगता है लैंडलॉक है? सही लगता है, लिख लीजिए मंगोलिया, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री।
इट इज अ लैंडलॉक कंट्री। अब एक क्वेश्चन जिसका ध्यान पता चल जाएगा, आप मुझे बताइए सर मंगोलिया टच करेगा कि नहीं। अच्छा मैं बता दूं, वापस रिपीट कर दूं क्या, बता देता हूं। मैंने क्या बोला है पीछे, मैंने बोला मंगोलिया उलान बटोर, क्या बोला है इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, परेशान ना हो। आगे मैंने बोला क्वेश्चन कि देख के मुझे बताओ कि मंगोलिया कजाकिस्तान को टच करेगा कि नहीं करेगा। पहले देख लो आराम से, ध्यान से आंखें फाड़ के। जितने लोग को लगता है नहीं करेगा हाथ खड़े करेगा। मेजोरिटी तो ज्यादा है, मेजोरिटी के सामने तो हम भी कुछ नहीं। अच्छा कितने लोग कहता है करेगा सर, चलो 2 लोग इधर भी हैं। ध्यान से पहले एक बार और देखना, जिनको लगता है टच कर रहा है ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। मैप में आपको लगेगा कि वो टच कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरीके से उसमें प्रामाणिकता नहीं मिलेगी, पूरा सेटिस्फैक्शन भी आपको नहीं मिलेगा कि यार कर ही रहे हैं। तो सर लिख लीजिए पहली बात, उसके बीच में ना अप्रॉक्स लगभग 100-200 किलोमीटर का गैप है, भले उतना ही मैप पर दिख रहा है, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर का गैप। लिख लीजिए इट डज नॉट टच इट, देखिए मंगोलिया डज नॉट टच इट कजाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगोलिया डज नॉट टच इट कजाकिस्तान। ठीक है, अप्रॉक्स ब्रैकेट में लिख लेना, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर गैप है वहां पे। अप्रॉक्स का सिंबल तो पता ही होगा आपको, जिगजैग, तो अप्रॉक्स 100 किलोमीटर गैप है किसके बीच में, यहां हमारे आपके बीच में, तो मंगोलिया और बोला करो मंगोलिया और कजाकिस्तान हो गया। अब एक और जगह लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे, बस लास्ट आज यही तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। चलो एक आप उसमें ध्यान से देख लो, मिल जाए तो एक सयन सांड एक जगह मिलेगा, सयन सांड, मिल गया, बस वही एक जगह लिख लो, बस यही तक आज रखेंगे, बाकी का पार्ट कल खत्म करेंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा हो गया है, कल खत्म करेंगे, सुनना ध्यान से, बस मत पैक करना, अरे बेचैनी हो जाता है ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैं वैसे जनरल वे में पूछ रहा हूँ, कितने लोग को पढ़ने समय कुछ चीजों की बेचैनी होते रहती है, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे होती थी इसलिए आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी से बताना। हाँ जैसे आप पढ़ते हैं ना, पढ़ने समय आपको एक अजब किस्म की बेचैनी होगी, आपको ये पता नहीं है किस बात की बेचैनी है, लेकिन आप सर उठने के लिए उतावले हो जाओगे कि मैं बैठा हुआ हूँ पढ़ने के लिए, और आपको बार बार आते रहेगा कि हम सर अब उठ जाते, अब हो गया बहुत, ऐसे होते रहते हैं। मैक्सिमम लोग को होता रहेगा, आप लोगों को क्या लगता है जिनको नहीं, मैं बता रहा हूँ बहुत रेयरेस्ट लोग ऐसे हैं जिनको उतावलापन नहीं होता है, रेयरेस्ट लोग, क्योंकि आप जिस एज में हैं और आप जिस समय में हैं, हर किसी को ऐसा होता है, आपको लड़ना होता है, आपको लड़ना है उन सब चीजों से। मैक्सिमम लोगों पे होता है, किसको नहीं होगा बता देता हूँ। जैसे किसी ने अगर लगातार पढ़ने की हैबिट बना ली मान लो, और उसके बाद लगभग पिछले 1 साल से वो 6-6 घंटा पढ़ रहा है, थोड़ा एक दिन गैप हुआ, 2 दिन गैप हुआ, 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा रीडिंग हैबिट बन गया है, तब जाके वो मन शांत होगा। बाकी मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ और ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ, मैंने अपना सर पढ़ते समय स्पेशली पूरा सर अपने टेबल पे मार के उसको पूरा यूं दबा दिया था, इसलिए वो बेचैनी को शांत करने के लिए अपने आप को, हालांकि वो तरीका गलत था मेरा, आपको मैं बताऊं, पढ़ते रहता था, जब उठावला होता था तो मन में बार बार बोलता था किस बात की बेचैनी है। आप अपने आप से एक बार पूछो कि जाना कहाँ है, भागना कहाँ है, किस बात की बेचैनी है। आप घर पे पढ़ रहे हो आराम से, और आप घर पे पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और सेल्फ स्टडी करने में आपको बेचैनी है, कभी खेलने का, कभी मोबाइल उठाने का, कभी टीवी देखने का, ये सब बेचैनी है। तो आपको सर थोड़ा शांत करना, बाकी सिंपल है कि शांत करने का तरीका है कि भाई कितना देर, अच्छा कमाल की बात है, टीवी देखते समय बेचैनी नहीं होती, टीवी या मूवी देखते समय नहीं होता, बात करने समय भी नहीं होता है। हाँ कुछ इरिटेशन जो आदमी पैदा करता है उसके साथ बेचैनी होती है, कभी काटे कब हम भागेंगे, समझना नहीं बात, मतलब होता है ना, पापा बोलते हैं बेटा ये लो मौसा जी से बात करो, आपका मन नहीं है कि मौसा जी चाटेंगे अब आप, अरे पापा मान लो पापा को नहीं बोल पा रहे, पापा डोमिनेंट है जो कि हैं बोलते हैं, अब सर आप बात करो, जी जी प्रणाम, अब सर अच्छा मौसा जी भी समझ रहे होते हैं,
वो भी समझ रहे होते कि इसमें इसको हमारे में इंटरेस्ट लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछेंगे तब पढ़ाई लिखाई कैसे चलो जी ठीक चलो। अच्छा आपके आंसर में क्या है अब आप बताना चतुरा कम और वो सर उतना उतावलेपन हो रहा है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ये जो बेचैनी है सिर्फ पढ़ाई समय नहीं, ये आपकी छोटी छोटी आदतों से डेवलप होकर आ जाती है। हर काम में किसी को बेचैनी होता है, सिर्फ पढ़ाई समय नहीं। तो आप जब भी कोई काम करें तो ये सोच के करिए आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं रखिए, क्योंकि आपको हर जगह बेचैनी होगी। शादी में वहां बेचैनी है भागने का, घर पे आप समझ रहे हो, पार्टी में वहां से बेचैनी है, आप खेलने गए वहां से बेचैनी है आपको भागने का। आप अपना 100% कहीं दे ही नहीं रहे हो, एकदम आप हो गए नल्ला गधा किस्म का इंसान। अब सच बात है, जिसको सिर्फ इस बात की बेचैनी कि हमको कहीं जाना है, जहां पहुंचा है वहां का काम नहीं कर रहे हो। घर गया, पापा ने बोला सब्जी लाने को, सब्जी लाने गया, तब तो किस बात की बेचैनी है, कितना जल्दी लेके आ जाओ। जब यहाँ आ गए तो पता चला किस बात की बेचैनी थी, कुछ पता चला अरे आए सब्जी का कुछ वहां पैसा छोड़ के आ गए, कभी पैसा रुक गया, कभी सब्जी में टमाटर छूट गया, कभी कुछ छूट गया। होता नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। ये आपको सर प्रूफ कर रहा है कि आपका दिमाग किसी एक जगह पे है ही नहीं, आप एकदम बेचैन हो पूरा। तो आप क्या करो सर, आपको लोग क्या करें, एक ही काम है, आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो काम करिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो काम मत करिए। आप लोग जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पहले कर लेते हैं, अपनी ऊर्जा खत्म कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ने बैठते हैं, उसके बाद सो जाइएगा। इसीलिए मैं जब सुबह उठता हूं, मैं आपको बताऊं, सुबह उठो मेरे साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है सुबह उठते उठते मुझे किताब चाहिए, चाहे मैं उसको पढ़ूं ना पढ़ूं, किताब मेरे सामने तो होना चाहिए। इसलिए मेरी प्रायोरिटी मेरे क्या है कि मैं पढ़ लूंगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा। आप भी कभी देखना, आप बेचैन रहोगे लेकिन कभी कुछ पढ़ लोगे ना तो मन थोड़ा शांत हो जाएगा। जैसे अब्दुल कलाम वालों किताब दिया आपको पढ़ोगे ना थोड़ा शांति महसूस हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट होगा। इसलिए आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पिछले 1 साल तक जब तक पढ़ाई कर रहे हो एक ही जगह पे रहने की कोशिश करो, ज्यादा बदलो नहीं। मतलब घर पे रह रहे हो आप, टेबल कुर्सी लगाए हुए पढ़ने के लिए आराम से पढ़ रहे हो, किसी शादी या फंक्शन में अर्जेंट पड़ गया, जाना है हॉस्पिटल में, कोशिश ये करो कि रात में आके आप वहीं पे सो जहां पे आप पढ़ते हो, आपको बहुत बढ़िया फील होगा। आप कभी एक दिन किसी रिलेटिव के यहाँ सो के आइए, वो चाहे उनके यहाँ कितना भी पूरा बड़ा सामान हो, सब कुछ हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप कभी रियलाइज करके देखते हैं, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप वहां से उठेंगे ना, एक अजब किस्म का आपको स्ट्रेस भी रहेगा, खुशी तो रहेगी लेकिन आपको ये लगेगा कि आप अपने आप से दूर चले गए। और जैसे ही आप रूम पे आ जाएंगे, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट है, किताब अपने रूम में फैला के खूब रखिए, कोई तकलीफ नहीं है। किताब को एकदम इधर, अरे बेचैनी नहीं, शांत जाना है, जरूरी है, जरूरी है, जिसको हो जा सकता है। अब सुनना ध्यान से, तो आराम से 2 बातें लास्ट। आप जब बेचैनी हो तो यही बात पूछना अपने आप से कि जाना कहाँ है भाई अपने आप से पूछ लेना कि ऊपर के जाने का टिकट तो नहीं कटवा रहे, तो थोड़ा इधर रहना और 1-1 मिनट का यूटिलाइज करने का कहीं पे खाना खा रहे हो थोड़ा आराम से खा लो। अब मैं आपको बार बताया कि मैं जो आपको बताऊं ये जरूरी नहीं है कि मैं भी वो फॉलो करता हूं, आपको पहले बताया। तो आप इस बात कभी मत समझना कि मैं वो फॉलो करूं, क्योंकि कुछ चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ, कुछ चीजें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ। जो आपको ठीक लगे उसको फॉलो कर लेना, जो ठीक ना लगे उसको मत करना। ये मत सोचना कि ऐसा है, क्योंकि मैं जैसे आपको पहले ही बोला था कि मैं बाइक तेज चलाता हूँ, तो मेरी हैबिट है, मैं शुरू से किया, मैं बाइक रेसिंग भी किया हुआ हूँ और मैं वहां पे भी करता हूँ, ऑलरेडी सब किया हूँ, ऑलरेडी मार्शल आर्ट और सारा कुछ आदमी किया हुआ है, तो मैं सब किया हुआ हूँ, तो मैं मेरी हैबिट उस तरह से बन गई। मैं एक बार दूंगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन सर जब बाइक चलाते हैं तो मेरा क्या, स्लो चलाऊंगा तो मेरा रिदम बेकार हो जाएगा। तो आपको ये जानना है कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है। पढ़ाई में थोपा नहीं जाता, मैं आपके स्ट्रेंथ को बता दूंगा, आपका स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है। तो आप कोई चीज ऐसा नहीं है कि हाँ मैं नहीं कर रहा, क्योंकि ज्यादातर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि फुटबॉल नहीं खेलेंगे और आपको ज्ञान दे देंगे। फुटबॉल खेलेंगे खुद नहीं, फुटबॉल खेलना चाहिए, जैसा लूसेंट का बात बोले ये फेमस है लूसेंट का, लूसेंट नहीं पढ़ लो तो ना निकली। अब उससे पूछो तुम पढ़े हो, बोला हाँ, तो निकला नहीं, अरे तो फिर क्यों हमको बोल रहे हो। तो खैर आपसे बस बेचैनी शांत रखिएगा। और दूसरी चीज, आप लोग जितने लोग पढ़ाए अभी एक बार रिपीट करते हैं तब आगे चलेंगे, ठीक है। चलो ऊपर देख लो, पूरा एशिया, बोर्ड को महसूस करो, पूरा एशिया है, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, प्लीज फील इट, लास्ट एनर्जी बचा लो एक बार, और पूरा एक बार लगा के तब निकल लो। बताओ या ना बताऊं? जो तो बोले सुनो। अब आना लास्ट, ये पूरा बोर्ड आपका एशिया रहा, आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, जस्ट फील करो, रटना मत। ये आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, दिस वन इज व्हाट, साउथ ईस्ट एशिया,
इधर क्या नॉर्थ ईस्ट एशिया। अच्छा जैसे ही मैं नॉर्थ ईस्ट एशिया बोलूं जापान याद आ रहा है, होकाइडो होन्शु शिकोकू क्यूशू याद आ रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में आओ, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, उसके बाद वियतनाम था बीच में, लाओस, लाओस के बाद वियतनाम, फिर कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और चाइना। यहाँ तक ठीक सर। ये पूरा भीड़ खत्म किया हमने। इस भीड़ को खत्म करने के बाद ऊपर गए जापान, होकाइडो होन्शु शिकोकू क्यूशू, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया तक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर इसकी राजधानी एक बार डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइलैंड जो था वो भी इंपॉर्टेंट है। आर्किपेलागो सब बताया आपको, उसके अलावा स्टेट्स आपको पता है, आइलैंड पता है, कॉन्टिनेंट पता है, ओशंस पता है। यहाँ तक क्लियर है? अब सर अगर आइलैंड की बात करें तो पहला था सुमात्रा, क्या सुमात्रा, उसके बाद जावा, बोर्नियो, सुलावेसी बताया था ना, तनिम्बार, बाली बताया था, आइलैंड जगह भी था। तो ये सारे एक पार्ट और भी है उसमें अलग हो गया। रोटी भी बताया था। अब उसके आगे नेक्स्ट आएंगे फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस, मनीला, ताइवान, ताइपे, ताइवान, ताइपे। ये सारा के बाद यहाँ पे तिमोर लेस्ट बताया था। राजधानी क्या थी? दिल्ली। राजधानी क्या? दिल्ली। उसके बाद एक बताया मैंने तिमोर लेस्ट के बाद यहाँ पे क्या जो अंदर था, किसके अंदर? हाँ ब्रुनेई, ईस्ट मलेशिया के अंदर। ब्रुनेई की राजधानी क्या था? बंदर सेरी बेगम। क्या समझ में आ रहा है बात? अब सर इसके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसकी राजधानी डिस्कशन करेंगे। लाओस का क्या था? बस लास्ट, लाओस, वियतनाम, लाओस, वियतनाम, लाओस, वियतनाम, वियतनाम, हनोई, वियतनाम, कंबोडिया, कंबोडिया, थाईलैंड, थाईलैंड और म्यांमार, म्यांमार। लास्ट पर बस तेजी में एक बार बस हो गया। लाओस, लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया, वियतनाम, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार। लास्ट पर एक बार और सीक्वेंस में बस जरूरी है। लाओस, लाओस, वियतनाम, वियतनाम, थाईलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, कंबोडिया, म्यांमार। चलिए फिर मिलते हैं कल, कंटिन्यू करेंगे।